अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बेटा, कल जो हम काम करे थे उसके हवाले से ज़रा प्लीज़ हैंड आउट निकालिए। मैं देता हूँ। अच्छा जी, तो हमारा जो सवाल चल रहा था वो क्वेश्चन नंबर 1 था। मेरे पास हैंड आउट ज़रा शॉर्ट है, एक मिनट। फिलहाल इससे ज़रा काम चला लीजिएगा शेयरिंग में प्लीज़। तो जो क्वेश्चन चल रहा था हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग आ गए थे, और क्वेश्चन नंबर 2 में कौन सी रिक्वायरमेंट पे थे हम लोग? क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका था। अच्छा, हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 में रिमेनिंग यूजफुल लाइफ मालूम की, और उसके बाद डेप्रिसिएशन हमने मालूम किया यूजिंग टोटल लाइफ एंड यूजिंग रिमेनिंग लाइफ। और फिर अभी हमारे सामने आ रहा है क्वेश्चन नंबर 3। क्विकली जरा इसको करके आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 3, हाँ जी, अब इसमें हमें क्या बोला है बनाने का? शाबाश, जल्दी से बताइए। कॉस्ट अकाउंट बनाना है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। पीपी का अकाउंट बनाना है कॉस्ट पे, और कितने सालों का बनाना है? 2014 और 15 का। और फिर हमने बनाना है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट। बताइए, पीपी एक्वायर कब किया है? 1/1/14, यानी कि 1/1/14 पे एक्वायर हुआ। 75 अज्यूम किया कि हमने कैश पे करके एक्वायर किया, और जब हम लोग 31/12/14 पे पहुंचे, 1/1/14 पे एक्वायर हुआ। जब 31/12/14 पे पहुंचे तो 1 जनवरी 14 से लेके 31 जनवरी 14 के दरमियान में हम लोगों ने इसके अलावा कोई और एडिशन नहीं किया, ना ही किसी किस्म का कोई डिस्पोजल हुआ। राइट, अभी फिलहाल हम इतनी बात तो जानते हैं, ना कोई एडिशन हुआ इसके अलावा, ना किसी किस्म का कोई डिस्पोजल हुआ। तो 14 के एंड पे हमारे पास एसेट कितने पे मौजूद है? बोले 75,000। साल के एंड पे हमने देखा कि एसेट डेप्रिशिएट हुआ। लिखा हुआ इसमें डेप्रिसिएशन गिवन है? कितना गिवन है? डेप्रिसिएशन कितना गिवन है? लिखा नहीं है। डेप्रिसिएशन आपने मालूम करना है, तो हम क्या करेंगे? कॉस्ट है 75,000, स्क्रैप वैल्यू है 5,000, और लाइफ कितनी दे रहे हैं? 4 साल। यूज किया जाता है एसएलएम। जल्दी बताओ डेप्रिसिएशन कितना आएगा? 17,500। तो एंट्री बनती है एक्सपेंस डेबिट और अलाउंस क्रेडिट। तो एक्सपेंस डेबिट, एक्सपेंस का हमने अकाउंट यहाँ पे खोला नहीं है, कुछ बोला हुआ यहाँ पे एक्सपेंस का अकाउंट नहीं बोला हुआ। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। और अलाउंस, अलाउंस बोले या एक्यूमुलेटेड बोले, क्या हो जाएगा? क्रेडिट। डायरेक्टली आपने कैलकुलेट कर लिया। 75,000 माइनस 5,000 डिवाइडेड बाय बोले 17,500, ये आ गया यहां तक साथ, और ये कितना आ गया? 17,500। डन है। अगले साल ओपनिंग कॉस्ट कितनी होगी? वही 75,000, और अगले साल के एंड तक भी हमने कोई फर्दर एक्विजिशन या एडिशन नहीं किया। तो इसका मतलब हमारे पास अगेन दूसरे साल के एंड पे भी कॉस्ट कितनी आ रही है? 75,000 और 17,500 15 का ओपनिंग अलाउंस है, और जब 15 के एंड पे जब हम पहुंचे तो अगेन कॉस्ट कितनी देखी हमने? 75,000। स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन वही आएगा जो पहले साल आया था। कितना आएगा? 17,500, ये आ जाएगा। डन है जी, ये आ गया डेप्रिसिएशन। और क्लोजिंग अलाउंस कितना आ जाएगा? 35,000। ये है रिक्वायरमेंट ए। रिक्वायरमेंट बी में क्या बोला है कि पीपीई का अकाउंट बनाना है आपने किस पे? नेट पे बनाना है। ये बात समझ आ रही है? यानी कि नेट बुक वैल्यू अकाउंट बनाना है। नेट का मतलब यहां पे क्या हुआ कि कॉस्ट में से
क्या माइनस करनी है हमने? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ठीक है जी, हमारे पास ओपनिंग कुछ भी नहीं है क्योंकि हमने 14 में ही क्या किया? एसिड एक्वायर किया। तो 14 में जब हमने एसिड एक्वायर किया तो यहां भी हमारे पास ब्रॉट डाउन कुछ नहीं था, बिकॉज हमारे पास एडिशन हुआ ही कब है? बोलिए 1/114 पे क्या हुआ? एडिशन हुआ। हमने कैश कितना पे किया? 75,000 अज्यूमिंग कैश पे हमने एडिशन किया है। अब क्या हुआ, जब साल के एंड पे हम पहुंचे तो हमने ये देखा कि डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है स्ट्रेट लाइन के मुताबिक? बोले शाबाश जल्दी। 17,500। क्या ये बात समझ आई? अब सुनो बेटा, आपसे पूछा जाए कि डेप्रिसिएशन एसिड की किस चीज को कम करता है, आप जवाब देंगे सर डेप्रिसिएशन एसिड की बुक वैल्यू को कम करता है। डेप्रिसिएशन एसिड की किस चीज को कम करेगा? बोलिए बुक वैल्यू को। सर हमारे पास बुक वैल्यू को कम करके दिखाने के दो तरीके हैं। एक तरीका हमारे पास यह है कि हम लोग अलाउंस हर साल बढ़ाएं और फिर कॉस्ट में से जब अलाउंस को माइनस करेंगे तो कम क्या हो जाएगी? बोलिए नो नो नो, कॉस्ट में से जब अलाउंस को क्या करेंगे? माइनस करेंगे तो क्या कम हो जाएगी? बोलिए बुक वैल्यू। मैं फिर पूछ रहा हूं, डेप्रिसिएशन जल्दी से आ जाओ बेटा। डेप्रिसिएशन एसिड की बुक वैल्यू को बढ़ाता है या कम करता है? बोले जल्दी। डेप्रिसिएशन एसिड की बुक वैल्यू को बढ़ाएगा या कम करेगा? बोले कम करेगा। सर बुक वैल्यू को कम करके दिखाने के हमारे पास दो तरीके हैं। एक तरीका तो हमारे पास ये है कि अलाउंस को बढ़ाओ और कॉस्ट में से अलाउंस को क्या करो? माइनस करा दो, तो कम क्या हो जाएगी? बोलिए बुक वैल्यू। क्या ये बात समझ आई? एक ये तरीका है। दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि हम इसमें अलाउंस को बढ़ाएंगे नहीं और फिर कॉस्ट में से अलाउंस को माइनस कराएंगे नहीं। सर हमारे पास दूसरा तरीका क्या है? डायरेक्टली एसिड की बुक वैल्यू को क्या कर दो? बोलो कम कर दो। तो डेप्रिसिएशन एसिड की बुक वैल्यू को बोले बढ़ाएगा कम करेगा? बोले कम करेगा। आई रिपीट, बुक वैल्यू को कम करके दिखाने के हमारे पास दो रास्ते हैं। जो पीआरसी 4 में या हमने इंटरकॉमर्स में या हमने ओ लेवल्स के अंदर जो मोस्ट ऑफ द टाइम हमने रास्ता देखा, वो क्या रास्ता देखा कि हमने एसिड की कॉस्ट को अलग से मेंटेन किया और फिर हमने ईयर एंड पे एंट्री बनाई डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को क्या किया? हमने ट्रेड किया। हमने अमूमन ये वाले काम किया। इसका आउटकम क्या निकला कि सर जब कॉस्ट में से अलाउंस को माइनस किया तो कम क्या हो गई? बोलिए बोले कम क्या हो गई? बुक वैल्यू कम हो गई। इस रास्ते के ऊपर हमने आज से पहले काम किया। हमारे पास एक और रास्ता भी है, वो ये कि सर बजाय इसके कि हम अलाउंस को बढ़ाएं और कॉस्ट में से अलाउंस को माइनस कराएं, अल्टीमेटली हासिल क्या होगा? सर बुक वैल्यू हासिल होगी जो कि रिड्यूस हो चुकी होगी। हम लोग यहां पे क्या कर रहे हैं? वो वाला काम नहीं कर रहे जो आपने लेफ्ट साइड पे देखा। हम लोग यहां पे डायरेक्टली क्या कर रहे हैं? बोलिए बुक वैल्यू को कम कर रहे हैं। कितने से कम करेंगे? 17,500 से हमने क्या किया? बुक वैल्यू को कम किया और हमारे पास अब बताइए कितना आ गया? 75,000 मतलब माइनस करते हैं 17,500। बोले 57,500। तो बुक वैल्यू यहां पे भी क्या हो गई? कम हो गई। तो अगेन क्या बात हो रही है? डेप्रिसिएशन बुक वैल्यू को क्या करेगा? बोलिए कम करेगा। और कम करके दिखाने का एक तरीका यह है कि कॉस्ट में से अलाउंस को माइनस करो तो बुक वैल्यू हो जाएगी कम। जो बुक वैल्यू आएगी वो रिड्यूस होकर आएगी। और दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है कि डायरेक्टली किसको कम कर दें? बोलिए बुक वैल्यू को कम करें। बेटा बात सुनिएगा, एंट्री जो यहां पे बनी है, इधर एंट्री जो यहां पे बनी है, देखो क्या हो रही है? एंट्री डेप्रिसिएशन डेबिट हो रहा है 17.5 और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट कितना हो रहा है? बोले 17.5। यानी कि इस सिनेरियो में ये एंट्री बन रही है और इस सिनेरियो में जो आपके पास एंट्री बन रही है वो क्या बन रही है? डेप्रिसिएशन डेबिट 17.5 और बोलिए पीपीई को मैं क्या कर रहा हूं? 17.5 को क्रेडिट कर रहा हूं। तो मेरे पास दो एंट्रीज यहां पे आ गई। क्या ये वाली बात समझ आई? हम लोगों ने आज से पहले जो ज्यादातर सिनेरियो देखा वो कौन सा वाला देखा? ये वाला देखा और हमने एंट्री भी ये वाली देखी। यहां पे उसी डेटा को जो बिल्कुल सिंपल सा स्मूथ सा डेटा है, उसी डेटा की एक और भी शक्ल देखी जा रही है। अच्छा ऐसे भी होता है? यानी कि आपसे कोई पूछता है व्हाट इज द डबल एंट्री फॉर डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, आप बोलेंगे डेप्रिसिएशन डेबिट पीपीई क्रेडिट। बेहतरीन। जिसने बोला पीपी क्रेडिट तो दूसरे बंदे के जहन में दिमाग में क्या जवाब आ रहा था? सर वो तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होता है, उसको हम करते थे क्रेडिट। मैंने कहा
वो भी जबरदस्त है और ये भी एक रास्ता है, हमने इन दोनों रास्तों को समझना पड़ेगा। क्या ये वाली बात समझ आई? अब बताइए ब्रॉट डाउन कितना आ जाएगा? शाबाश, 57500। और ये बात तो हम लोग समझ चुके हैं कि डेप्रिसिएशन एसिड की किस चीज को कम करता है? बुक वैल्यू को कम करता है। जब हम लोग नेट पे चल रहे हैं तो इसका मतलब हम लोग बुक वैल्यू को क्या करेंगे? डायरेक्टली रिड्यूस कर देंगे। तो यहां पे कितना आ गया? 17.5 ये आ गया आपके पास। तो पता है कैरी डाउन कितना आ गया? 40,000 आ गया। डन। अभी भी हम लोग कहां पे घूम रहे हैं? PRC4 में घूम रहे हैं। अभी हम लोग FAR1 में दाखिल अभी नहीं हुए। एक और सवाल है, उसके बाद फिर हम लोग कहां पे दाखिल हो जाएंगे? आपका FAR1 में दाखिल हो जाएंगे। ये सिर्फ कुछ पुरानी चीजें उसको मैं रिकॉल करा रहा हूं। जल्दी से आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर कौन सा आ रहा है? 4। और क्वेश्चन नंबर 4 में देखें क्या है मामला। क्वेश्चन 4 में क्या देख रहे हो? यहां पे हमें PPE की कॉस्ट दी हुई है, अलाउंस दिया हुआ है और यहां पे एडिशन दिए हुए 2 और बोलता है डेप्रिसिएशन 20% है और डेप्रिसिएशन चार्ज होता है मंथली बेसिस पे। और उसने कहा कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बताओ 2020 का कितना होगा। बी में बोलता है कॉस्ट और अलाउंस का अकाउंट बनाओ और सी में बोलता है कि PPE का अकाउंट बनाओ नेट पे। ठीक है जी, तो मैं बोर्ड रब कर दूं। चले जी, यहां पे हमने मालूम क्या करना है? डेप्रिसिएशन मालूम करना है। क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट मालूम क्या करना है? हमने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस मालूम करना है फॉर द ईयर। ठीक है जी, तो हमारे पास ओपनिंग एसेट्स कितने वर्थ के मौजूद हैं? 18,000। ये मेरे साथ हैं आप लोग। आप बताइए कोई स्क्रैप वैल्यू, कोई लाइफ, कोई रेट शेड कुछ दिया हुआ है? क्या दिया हुआ है? 20%। सर इसके ऊपर तो पूरे 12 महीनों का लगेगा। फिर मुझे बताइए एडिशन हुआ है? एडिशन हुआ है कितने का? डिफरेंट डेट्स पे हुआ है। 1/4/20। कितने मंथ्स का लेंगे? कितने मंथ्स का? 9 मंथ्स का, क्योंकि चौथे महीने के स्टार्ट पे हुआ है। मल्टीप्लाई बाय 9/12, 1/4/20 और फिर एक और एडिशन हुआ है 1/10/20। कितने का? 12,000 मल्टीप्लाई बाय 20%, 10 11 12 मल्टीप्लाई बाय 3/12। टोटल बताइए। 5,400। आ जाओ बेटा, बी रिक्वायरमेंट क्या है? हमने यहाँ पे अगेन मैं बोल रहा हूं, मैं अभी PRC4 में ही घूम रहा हूं क्योंकि वहां से चीजें उठानी है और फौरन FAR1 के साथ हमने कनेक्ट कर देनी है। बोलिए शाबाश। PP का अकाउंट कॉस्ट पे जी, मंथली बेसिस का काम, जो मंथली बेसिस जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या हुआ कि हम ऐसे जब से एक्वायर कर रहे हैं उस वक्त से डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। दिस इज व्हाट आई हैव डन। सर एसेट एक्वायर हुआ 1/4/20, तो इसका मतलब डेप्रिसिएशन भी चार्ज कब से होगा? 1/4/20 से होगा। और ईयर एंड तक पहुंचने तक कितने महीने गुजर चुके हैं? 9/12, 3/12। डन। तो इसको बोले मंथली बेसिस बोले या प्रोपोर्शनेट बेसिस बोले या प्रो रेटा बेसिस बोले। एक बात आइए, शाबाश। तो हमारे पास PPE की कॉस्ट बताओ कितनी नजर आ रही है? शाबाश जी, बोलिए कितना? 18,000। और इसका अलाउंस मुझे बताओ शाबाश कितना दिखता है? 7,200। यहां तक साथ। अब मुझे बताइए एडिशन हुआ है कितने का? 8,000 का। और फिर एक और एडिशन हुआ है कितने का? 12,000 का। क्या कोई इसके अलावा ड्यूरिंग द ईयर कोई डिस्पोजल हुआ, कोई रिवैल्यूएशन हुआ, कोई इंपेयरमेंट हुआ, कोई एक्सचेंज हुआ? ठीक, कोई हमारे पास PPE इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में गया? सर ये जो आप बातें कर रहे हैं हमें बात सर से गुजर रही है क्योंकि हमें समझ नहीं आ रहा, क्योंकि हमारे जहन में सिर्फ ये बातें हैं कि भाई PPE आया तो उसका डेप्रिसिएशन ऐसे निकाला जाएगा। बाकी जो मैंने अभी ऐसे ही थोड़ी सी जो बातें की, कौन सी बातें? सर कोई डिस्पोजल हुआ? नहीं सर ऐसा तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा। कोई हमने पुराना एसेट दे के नया एसेट लिया? सर ऐसा तो कुछ नजर नहीं आ रहा। सर हमारा एसेट क्या
रीवैल्यू हुआ, सर ये भी बात समझ नहीं आ रही, पता नहीं क्या बोल रहे हैं। सर हमारा एसेट कोई इंपेयर हुआ, सर ये भी बात समझ नहीं आ रही। सर क्या हमने कोई बोरोइंग्स की भी थी और उसके बदले हमने कोई एसेट एक्वायर किया या बनाया? सर ये बातें जो अब आप कर रहे हैं ना, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। तैयार रहिए, अनकरीब ये सारी बातें हमारे साथ जुड़ जाएंगी और ये पीपीई का अकाउंट जो बेचारा इतना मासूम सा दिख रहा है ना, ओपनिंग और एडिशन, बस इसके अंदर एक पूरा तूफान आ जाएगा जिसके अंदर कौन कौन से स्टैंडर्ड मौजूद होंगे। IAS 16 तो है, वो बोलता है भाई मेरा दिल इतना बड़ा है कि मैं IAS 20 को अपने साथ लूंगा, IAS 23 को अपने साथ लूंगा, IAS 36 को अपने साथ लूंगा, IAS 40 को अपने साथ लूंगा। यानी कि ये स्टैंडर्ड जो है इन सारे स्टैंडर्ड्स के साथ क्या हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा। और ये जो चारों स्टैंडर्ड का जिसका मैंने भी नाम लिया, कौन सा, 20, 36, 40 और कौन से एक बीच में आया था 36, 23, 20, 23, 36 और 40, ये वो स्टैंडर्ड्स हैं जो पीपीई को अफेक्ट करेंगे। तो पीपी को अफेक्ट करेंगे, इसका मतलब कोई ना कोई इनकी डबल एंट्री बन रही होगी, कभी पीपी डेबिट हो रहा होगा तो कभी पीपी क्रेडिट हो रहा होगा। तो सर पीपी अगर ये स्टैंडर्ड जो इनकी मैंने बात की 20, 23, 36 और कौन सा 40, अगर इन स्टैंडर्ड में कहीं भी आपने पीपी को डेबिट या क्रेडिट किया तो जरा बात समझ लेना, पीपी का ये अकाउंट सिर्फ इस हद तक महदूद नहीं रहेगा। जहां पीपी डेबिट तो ये अपने पास इसको अकोमोडेट करेगा, जहां पीपी क्रेडिट तो यहां पे इसको क्रेडिट साइड पे आना पड़ेगा, जो कि हमारे कोर्स का पार्ट है और ये सब अनकरीब हम लोग देखेंगे। आप मुझे बताइए ये कितना आ गया, 38,000 आ गया, डन। अब हमारे पास एक ऑप्शन था कि या तो हम डेप्रिसिएशन का पूरा हिसाब किताब यहीं पे रखते और बारी बारी बोलते अच्छा ये हुआ ये हुआ ये हुआ। हमने इस तरतीब पे काम नहीं करना। हमने क्या किया कि डेप्रिसिएशन जो भी था जोड़ तोड़ का यहां पे हमने वर्किंग की और वर्किंग का जो भी आउटकम आया हमारे पास फाइनल, उसको उठा के हमने यहां पे रख दिया, कितना, 5,400। बोलो शाबाश, 12,600। और रहा सवाल इसका कि पीपी का अकाउंट जब आप बनाते हो नेट पे या बुक वैल्यू पे जब आप बनाते हो, ठीक, तो आप मुझे बताओ यहां पे क्या तरतीब अपनाई जाएगी। सुनिए, 18,000 हमारे पास एसेट की कॉस्ट है और 7,200 अलाउंस मौजूद है। तो बताइए कॉस्ट में से जब हम अलाउंस माइनस करते हैं, मैं अलाउंस का वर्ड जो बार बार बोल रहा हूं, तो मैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के बजाय मैं वर्ड यूज कर रहा हूं अलाउंस का, क्योंकि अलाउंस का वर्ड जबान में आराम से डिलीवर हो जाता है। अदरवाइज एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1 घंटा इसमें जाया हो जाएगा हमारा। तो 18,000 माइनस 7,200 किया तो बताइए अलाउंस का ओपनिंग कितना आया, 10,800। फिर मुझे बताइए एडिशन कितना हुआ है, 8,000 का हुआ एडिशन और फिर एडिशन मजीद कितने का हुआ, बोलिए शाबाश, 12,000 का हुआ। सर ये जब हम अकाउंट बनाते हैं नेट पे तो यहां पे हम लोग कोई अलग से अलाउंस का अकाउंट नहीं खोलेंगे। जहां भी हम डेप्रिसिएशन देखेंगे ईयर एंड पे डायरेक्टली किसको कम कर देंगे, हम लोग पीपी को कम कर देंगे। और पीपी की किस चीज को कम कर देंगे हम लोग, बुक वैल्यू कम हो जाएगी, यहां पे आएगा डेप्रिसिएशन। यहां रेफरेंस क्या दिया, बोलिए कितना, 5,400। और यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा, कैरी डाउन। जल्दी से देखें, आगे बढ़े, कॉपी करो कॉपी करो। इसको देख के कोई झिनबूत बाहर नहीं आएगा, इसको आपने हाथों में रमा करना है, क्योंकि हमारा जो मेनली काम होगा थ्रू आउट वो प्रैक्टिस 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 और कुछ नहीं है। तस्वीरें खींचे नहीं, अपने पास काम कॉपी करें ताकि आपका हाथ छोटा रिदम में आ जाए। बस आप लोग से रिक्वेस्ट ये बेटा, अब आप जब आ रहे हो तो रेगुलरली आए, छुट्टी नहीं करें, क्योंकि अभी आप जो देख रहे हो एज कंपेयर टू माय प्रीवियस क्लासेस जो लोग थे, अभी आप ये देख रहे हो मैं थोड़ा सा एग्रेसिव मोड पे हूं और मैं रुकने को तैयार नहीं हूं, क्योंकि मैंने आपसे जो कमिटमेंट कर ली है यार वो बहुत ढेर सारी है। अब उस चीज को कवर अप करने के लिए मेरे साथ पे एसी भी चल रहा होगा ना, तो फिर भी आप देखोगे यार इस बंदे को स्वेटिंग हो रही होती है, क्योंकि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं कि यार इतना सारा जो सिलेबस है, सिलेबस तो बड़ा है। देखो पता है क्या, सिलेबस इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन मैं फंसा के डरूं, मैं फंसा सिर्फ एक जगह पे आके हूं कि यार मैंने आपको ये बात बोल दी ऑन रिकॉर्ड, पास्ट पेपर्स तकरीबन जितने भी है ना मोस्ट रीसेंट 10 अटेम्प्ट के, यार वो मैं करा रहा हूं। बुक के जितने भी आपको इलस्ट्रेशन एग्जांपल्स नजर आएंगी मेजॉरिटी मैं करवाऊंगा। और ये सारा काम करने के लिए ये जो मैंने हैंड आउट दिया इसके अंदर मेरे बनाए हुए सवाल आते हैं ना, जिसमें मैं आपको पहले रवा कर रहा हूं और रवा होने के बाद फिर मैं बुक के सवाल लूंगा और साथ साथ पास्ट पेपर्स लूंगा। तो कहने का मतलब ये है कि यार मैंने आपके साथ ना बड़े वादे कर लिए हैं और उन वादे पे पूरा उतरने के लिए मेरे पास टाइम बहुत शॉर्ट है, और कोर्स जो है वो पहले के मुकाबले में अब बढ़ चुका है। फाइनल अकाउंट्स के एडिशन हो गया, IAS 38 के एडिशन हो गया, IAS 41 के एडिशन हो गया। जो चीजें निकली हैं एरर्स, इसके ऊपर ज्यादा मैं या कोई और इतनी तवज्जो नहीं देता था।
दूसरा एरिया जो हटा है वो रेशोस का है, उसके अंदर एक अच्छा स्कोर स्टूडेंट ले सकता था, वो हट गया, वो इतना मुश्किल नहीं था, वो आखिरी के दिनों में भी हो जाता था, निमट जाता था। और तीसरा एरिया कौन सा, IAS 33 अर्निंग पर शेयर, वो भी इतना कोई खास टेक्निकल स्टैंडर्ड नहीं था, कुछ स्टेप्स थे, कुछ फॉर्मूले थे, उसकी बेसिस पे वो काम निमट जाता था। अब जो ऐड हुआ है वो फाइनल अकाउंट, ये वो फाइनल अकाउंट है जो PRC 4 में हम भागते थे, या अगर इंटर कॉमर्स में थे या हम A levels में थे तो सर वो जो फाइनल अकाउंट ट्रायल बैलेंस आता और उसके साथ जो एडजस्टमेंट आती ना A levels की हद तक क्या था, या O levels में इंटर कॉमर्स में क्या था, एडजस्टमेंट का म्यार क्या था, अक्रूवल्स, प्री पेमेंट, डेप्रिसिएशन, बेट्रिसिएशन। FAR 1 में आपने जब एग्जामिनर की तरफ देखा तो उसने बोला फाइनल अकाउंट आएगा, आपने बोला टेंशन नहीं है, अक्रूवल्स आता है, डेप्रिसिएशन, बैड डेट सब आता है। वो बोलता है बेटा बात सुन ले, यहाँ पे जो स्टैंडर्ड, यहाँ पे जो एडजस्टमेंट आएगी ना, अक्रूवल दफा करो, यहाँ पे IAS 16 एडजस्टमेंट के तौर पे आएगा, IAS 36, IAS 30, IAS वगैरह वगैरह, जितने स्टैंडर्ड तुम्हारे कोर्स में है ना मेरे प्यारे भाई, वो एडजस्टमेंट की शक्ल सूरत में आएंगे। तो ये मत समझना कि A levels में अक्रूवल्स, प्री पेमेंट, डेप्रिसिएशन, बैड डेट आ गया, एडजस्टमेंट, यहाँ पे जो एडजस्टमेंट होगी उसका ताल्लुक किससे होगा, किससे होगा ताल्लुक, बोलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से होगा। तो उसका मतलब ये वाला पलड़ा जो है ना वो थोड़ा सा खतरनाक हो रहा है। तो सर पहले FAR 1 में क्या था, फाइनल अकाउंट नहीं था, FAR 2 के अंदर आता था। अब उन्होंने FAR 2 से उतार के FAR 1 में ले आए। जब FAR 1 में ले आए तो उसने बोला भाई एडजस्टमेंट में ये चीजें नहीं होंगी जो आप समझ रहे हो ना कि हाँ मुझे तो आता है, हाँ मुझे तो आता है। नॉर्मली जब मैं IAS 16 स्टार्ट करता हूँ तो जिन लोगों का A levels बैकग्राउंड होता है, भाई क्या ये तो चीजें आती हैं, सब्र तो करो मेरे प्यारे भाई। यहाँ पे मैं चीज को जिस तरह से लेके चल रहा हूँ 5-6 क्लासेस के अंदर जब आप लेंगे चीजें तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा। लेट्स सपोज A levels वाले बंदे ने 5 साल अकाउंटिंग पढ़ी है, डेप्रिसिएशन और तबियत से पढ़ा, ठीक है जी, एज कंपेयर टू किस बच्चे के जो PRC 4 का है। अब क्या करता हूं, A levels वाला बंदा मेरे सामने बैठा हुआ है, मैं उसके सामने अच्छा होना चाहता हूं, मैं उनसे वो बातें करूंगा जो उनको समझ आ जाएंगी, लेकिन PRC वाला बच्चा बोलेगा यार मेरे को समझ नहीं आ रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने ऐसे ही बोल दिया मेरे को समझ नहीं आ रहा, मतलब ये पता नहीं क्या पढ़ाते हैं सर, क्योंकि मैं उसके लेवल पे पहुंचा ही नहीं हूं। इसी तरह से जो O levels वाला बच्चा बैठा हुआ है उसके म्यार तक पहुंचना चाहता हूं तो उसको अच्छा, उसकी नजर में अच्छा बन गया। वो जो PRC वाले, इंटर कॉमर्स वाले, यार हमें समझ ही नहीं आता। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो टॉपिक है ना, बहुत सारे बच्चों ने जो इंटर कॉमर्स वाले हैं, A levels वाले हैं, उन्होंने इसकी बहुत छोटे से क्लिप देखे हुए हैं, लेकिन वो ये समझता है जब स्टार्ट लिया जाता है अब ये तो मुझे पूरा आता है, मुझे पूरा आता है, मुझे थोड़ा सा आगे तो बढ़ने दो। जो लोग सीनियर्स हैं ना उनसे पूछिएगा, FAR 1 के अंदर कोई भी टॉपिक आप उठा लें तबियत के साथ वो पूछता है, क्योंकि आपसे पूछते हैं तुम हो कौन, उसने बोला मैं ICAP वाला हूं और मेरा म्यार ही है ये, मैं आपके म्यार पे उतरूंगा नहीं, आपने मेरे म्यार पे आना है। तो बहुत सारे लोग का एक गलत ख्याल होता है कि हाँ भाई ये तो हमें आता है, PP ये वो वगैरह वगैरह। मैंने PRC 4 से चीजों को उठाना है तो जाहिर सी बात है मैं पहले नीचे उतरूंगा, और मतलब मेरा बस नहीं चल रहा कि मैं भागूं और मैं जल्द से जल्द उस एरिया पे आ जाऊं जो आपके लिए सबसे ज्यादा मोस्ट इंटरेस्टिंग है और मोस्ट एग्जामिन होने वाला एरिया है। लेकिन यार उस तक पहुंचने के लिए मैं पिछला सारा काम कवर अप करूंगा, और यही मेरी तबीयत है, इसी तरह से मैं लेके चलूंगा। मैं अज्यूम नहीं करूंगा कि यार आप लोग माशाल्लाह बड़े स्मार्ट बच्चे बैठे हैं, वैसे हैं स्मार्ट, मैं सिर्फ पढ़ाई के हवाले से बात बोल रहा हूं क्योंकि मुझे चीजों को उठा के लेके चलना। आगे बढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अब कौन सा आ रहा है आपके पास, जल्दी बोलिए। 5। और 5 में क्विकली जरा डेटा कोई पढ़ लेगा, इसकी सिर्फ रिक्वायरमेंट पड़ेगा 5 में, गेन या लॉस हमने मालूम करना है, राइट। अच्छा, वो बच्चे जो इंटर कॉमर्स से ताल्लुक रखते हैं या जिन्होंने O levels किया हुआ है वो हमारे साथ जो बैठे हुए हैं, और वो बच्चे जो PRC 4 करके आए हैं, मैं जरा बात क्लियर कर दूं। PRC 4 में जो डेप्रिसिएशन था उसमें PP का कॉस्ट अकाउंट था, अलाउंस का अकाउंट था, बस। डेप्रिसिएशन के 4 मेथड थे, बस। कोई डिस्पोजल का जिक्र ही नहीं था PRC 4 में, ठीक। तो जो कॉमर्स वाले हैं उन्होंने डिस्पोजल पहले से पढ़ा हुआ है, जो O levels वाले उन्होंने पढ़ा हुआ है। तो मुझे यहां से बात को PRC 4 लेवल पे उतर के यहां से एग्जिट करूंगा तो फिर मैं किस में एंटर होऊंगा, बोलिए। FAR 1 में एंटर होऊंगा, और FAR 1 में PRC वाला बच्चा पहली दफा जिंदगी में PP का डिस्पोजल देख रहा होगा, तो मुझे डिस्पोजल को यहां से समझाना पड़ेगा। समझ आ रही बात। तो चलिए जी आते हैं PP के डिस्पोजल रिलेटेड इश्यूज पे। एक एग्जांपल लेता हूं मैं पहले। मुझे बताइए, मैं अगर आपके सामने रखता हूं रेवेन्यू, लेट्स सपोज 1000 का, डन है। तो मैं आपसे पूछता हूं, पहले जरा बोर्ड पे जो सिनेरियो मैं आपको शो कर रहा हूं उस पर जरा बात करते हैं। मैंने आपको रेवेन्यू शो किया 1000 का,
बताइए प्रॉफिट कितना है? भाई साहब कहते हैं एक्सपेंस तो बताएं, ठीक? मैंने आपको एक्सपेंस दिए 600 के और मैंने बोला मुझे बताइए प्रॉफिट कितना है। आप बोलेंगे सर रेवेन्यू तो बताएं। अब एक वो काम जो मैं आपको करने के लिए दे नहीं रहा, सिर्फ पूछ रहा हूं, ठीक? सिर्फ पूछ रहा हूं, तो आप मुझे जवाब क्या देंगे उसका जवाब मुझे पहले से खुद भी पता है। मैं पूछता हूं प्रॉफिट कितना आएगा? कितना आएगा प्रॉफिट? बोलिए 400। अब देखें, आपने सिर्फ मेरी बात सुनी और मुझे जवाब दे दिया कि प्रॉफिट कितना आया, बोलिए 400। अब एक वो काम जो आपने ऑटो पे कर लिया मेरे बिना बोले, वो क्या काम किया मैं आपको बताता हूं। वो काम सर बस रख दीजिए, मैं दे दूंगा। वो काम जो आपने मेरे बिना बोले कर दिया, ठीक? वो पता है क्या काम किया आपने? मुझे प्रॉफिट कितना बताया? 400। मेरे पूछने और आपके जवाब देने के दरमियान में आपने जो काम ऑटो पे कर दिया है, वो मैं काम अभी यहां पे आपको शो करने लगा हूं। आपने पता है क्या किया? आपने 1000 को पीएनएल में ट्रांसफर किया, तो पीएनएल का अकाउंट खुला, यहां पे कितना आया? बोलिए 1000। रेफरेंस क्या दिया? रेवेन्यू। इसकी जो एंट्री बनी वो बनी रेवेन्यू डेबिट 1000 और पीएनएल क्रेडिट। बोलो शाबाश 1000। ये इसकी जोड़ में एंट्री बनी क्योंकि रेवेन्यू डेबिट हो रहा है 1000 से और क्रेडिट क्या हो रहा होगा? बोलो पीएनएल। तो पीएनएल में यहां पे आ गया। फिर आपने पता है क्या किया? वो काम जो मैंने बोला नहीं था आपने खुद ही कर दिया। आपने ये किया कि 600 को एक्सपेंस को क्रेडिट किया, सही है जी, और उसको कहां पे आपने ट्रांसफर कर दिया? पीएनएल में। तो आपने एंट्री पता है क्या बनाई? एक्सपेंस क्रेडिट किया 600 और पीएनएल डेबिट कितना कर दिया? बोलिए 600। डन। अब जब इस 600 को आप यहां पे लेके आए, यहां पे आ गया एक्सपेंस, ठीक? तो आप मुझे बताइए यहां पे कैरी डाउन या जो नेट प्रॉफिट है वो कितना आ गया? बोले शाबाश 400 आ गया। डन। तो आप मुझे एक बात बताओ, आपने रेवेन्यू को एक मकसद के तहत कहां पे फेंका? पीएनएल। व्हाट वाज द पर्पस बिहाइंड कि ट्रांसफर कर रहे हैं रेवेन्यू को किधर? पीएनएल में। क्या पर्पस है? सर इन ऑर्डर टू फाइंड आउट प्रॉफिट एंड लॉस वी फॉलो सम प्रोटोकॉल्स, वी फॉलो सम स्टेप्स। व्हाट आर द स्टेप्स सर? व्हाटएवर द रेवेन्यू इज, हम वो सारे के सारे रेवेन्यू को कहां ट्रांसफर करेंगे? बोलिए पीएनएल। और जितने भी एक्सपेंसेस है उनको भी कहां ट्रांसफर कराया जाएगा? पीएनएल। और पीएनएल में जब रेवेन्यू के सामने एक्सपेंसेस आ जाएंगे तो उन दोनों का जब टकराव होगा तो पता चलेगा कि रेवेन्यू और एक्सपेंसेस में किसका पलड़ा भारी है। अगर रेवेन्यू का पलड़ा एक्सपेंस की निस्बत भारी है तो उसका मतलब आउटकम क्या निकलेगा? प्रॉफिट। वाइस वर्सा करेंगे तो क्या हो जाएगा? लॉस। तो इसका मतलब मैंने यहां पे रेवेन्यू को सोची समझी साजिश के तहत मैंने इसको पीएनएल में ट्रांसफर किया क्योंकि मैं जानना चाहता था कि मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस। आपके सामने अभी जो सवाल नजर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? बोले 5। इसमें हमें क्या दी है? बोलिए शाबाश। कॉस्ट दी है, ठीक है जी। कॉस्ट कितनी गिवन है? 10,000। और हमें यहां पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना गिवन है? 8,000। तो सर जब कॉस्ट में से अलाउंस को माइनस करते हैं तो हमारे पास जो अमाउंट आ रहा है उस अमाउंट को हम लोग बोलते हैं कैरिंग वैल्यू बोलते हैं, या नेट बुक वैल्यू बोलते हैं, या रिटन डाउन वैल्यू बोलते हैं। ये बात हम जानते हैं। अब आप बताइए आपके हिसाब से एसेट आपकी बुक्स में कितने पे आ रहा है? बोलो 2,000 का था। कितने का? 10 का। उसकी वैल्यू कितने से डेप्रिशिएट हो चुकी है? 8। तो डेप्रिशिएट होने के बाद आपके मुताबिक आज वो कितने पे आ रहा है? बोले 2। हमने क्या किया? उस एसेट को किसी को बेच दिया, डिस्पोज कर दिया, सेल कर दिया। हम सेल का वर्ड यहां पे इसलिए मेंशन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि सर आज से पहले पीआरसी 4 में हमें यह बताया गया था कि खाली वर्ड तुम्हें जा रहे हो दीवार पे लिखा हुआ है वर्ड सेल्स का, तो तुम क्या अज्यूम करोगे? ये बात हो रही है गुड्स की सेल की, राइट? दीवार पे आपने लिखा हुआ देखा परचेज का वर्ड, तो जहन में क्या ख्याल आएगा कि माल की बात हो रही है। ये पीआरसी 4 इंटर कॉमर्स ओ ए लेवल्स की बेसिक बुनियादी मैटर्स हैं।
तो अगर मैं माल बेच रहा हूं तो मैं डिस्पोजल का वर्ड यूज नहीं करूंगा, ठीक। मैं माल बेच रहा हूं तो मैं डिस्पोजल का वर्ड यूज नहीं करूंगा। मैंने क्या बोला, मैं माल बेच रहा हूं तो मैं डिस्पोजल का वर्ड यूज नहीं करूंगा। मैं कौन सा वर्ड यूज करूंगा, बोलो, सेल्स। ये वाली बात समझ आ रही है? तो सर जब मैं फिक्स एसेट को बेच रहा हूं तो मैं सेल का वर्ड यूज नहीं करूंगा, बिकॉज सेल्स का वर्ड जो है आज से पहले जो मैंने इस्तेमाल किया था वो माल को बेचते वक्त मैंने इस्तेमाल किया था। अभी मैं यहां पे बात किसकी कर रहा हूं, फिक्स एसेट के डिस्पोजल की बात कर रहा हूं। तो फिक्स एसेट का जब हम लोग डिस्पोजल कर रहे होंगे तो मैं यहां पे सेल का वर्ड चूज नहीं करूंगा लिखना। मैं कौन सा वर्ड यहां पे लिखूंगा, बोलिए, डिस्पोजल का। कितने का मैंने बेचा, 3,500 का। मेरे मुताबिक वो था कितने का। अब यहां पे ये नहीं देखना कि मैं छोटी फिगर में से बड़ी फिगर माइनस कर रहा हूं या बड़ी फिगर में से छोटी फिगर माइनस कर रहा हूं। यहां पे अपना जहन लगाना है, बड़ा सिंपल सा है। आप मुझे बताइए मेरे मुताबिक कितने का है, 2 का, लेकिन मैं बेच कितने में रहा हूं, 3500 में। तो जवाब कितना आया, 1500 आया। 1500 नेगेटिव में आया। इसका मतलब यहां पे मैं ये नहीं बोलूंगा नेगेटिव तो लॉस, पॉजिटिव तो गेन। यहां पे मैं ये देखूंगा मैंने माइनस किस में से किसको किया है। मैंने अपनी जो वैल्यू आ रही थी मेरे मुताबिक उसमें से मैंने कितने का बेचा, 3500 का। तो बताओ नेगेटिव में आया तो क्या होता हुआ नजर आ रहा है, गेन या लॉस, बोलो, गेन। आई होप सो कोई ये सवाल नहीं पूछेगा सर नेगेटिव आ रहा है तो गेन। ऑल्दो मैंने आपसे ये बात कर दी है कि यहां पे जवाब देने से पहले ये देखना कि मैं किस में से क्या माइनस करता हूं। सर अगर मैं अपना काम यहां पे रोकता, 2000 में डबल लाइन लगाता, फिर मैं हेडिंग डालता गेन/लॉस, ठीक, तो फिर क्या होता, डिस्पोजल में से मैं माइनस क्या कराता, बुक वैल्यू। तो डिस्पोजल की वैल्यू ज्यादा आ रही होती और बुक वैल्यू क्या आ रही होती, कम आ रही होती। तो सर गेन यू आ जाता। कुछ लोगों को ये काम अच्छा लगता और कुछ लोगों को ये वाली बात भी समझ आ गई। तो हम इतनी ज्यादा क्लैरिटी नहीं देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सबके पास इतना जहन है कि मेरे मुताबिक अगर 2000 का है और मैं बेच रहा हूं कितने में हूं, 3500 का, तो मैं अगर 2 में से 3500 माइनस करूंगा तो नेगेटिव में जवाब आएगा, और 35 में से 2 माइनस करूंगा तो पॉजिटिव में जवाब आएगा। उम्मीद करता हूं कोई भी ऐसी कैफियत वाला बंदा हमारे साथ नहीं बैठा हुआ कि वो इसमें उलझ जाए कि सर नेगेटिव इज लॉस एंड पॉजिटिव इज गेन, डिपेंडिंग ऑन कि मैं किस में से क्या माइनस कर रहा हूं। क्या ये वाली बात समझ आई? अच्छा आप सुनिए, सर मैंने यहां पे बनाया पीपी का अकाउंट कॉस्ट पे, मेरे साथ रहिएगा, और यहां पे मैंने अकाउंट बनाया एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का। साथ रहिएगा, कॉपी नहीं करना है, पहले जरा बात समझनी है। आप बताओ एसेट जिसको बेचा जा रहा है वो हमारी किताबों में उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है, बोलो, 10,000, और उसका अलाउंस कितना आ रहा है, 8,000। जब मेरे पास से एसेट डिस्पोज हो रहा है तो उसका मतलब डिस्पोज होने के बाद क्या मेरे पास एसेट का कोई बैलेंस बचना चाहिए, बोले। मेरे पास से एसेट गया तो बस यादें ही बची भी होंगी, बाकी तो यार मैं उसको पास जा जाके महसूस कर रहा हूँ कि तुम यहां पे हुआ करते थे, ठीक, मैं यहां पे खड़ा हूं तो मुझे महसूस हो रहा है, मतलब वाइब्रेशंस ही जब चलते थे तो ऐसा होता। ये सिर्फ फीलिंग की बात है। एक चीज गई तो गई, खुदाफिज। तो मेरे भाई मैंने सिर्फ ऐसी कैजुअल अंदाज में बात की, मस्ती बात की है। एक चीज जब मेरे पास से गई, जैसे भाई साहब ने बोला हाँ वो होगी मौजूद, कैसे मौजूद होगी, जब वो एक चीज गई तो हमने बोल दिया खुदाफिज। जब पीपी मौजूद था, मेरे साथ रहना, तो वो पीपी के अकाउंट में डेबिट पे आ रहा था, क्रेडिट पे आ रहा था। मैंने कोई मुश्किल बात नहीं बोली। जब तक पीपी मौजूद है, पीपी एसेट है, और एसेट जब मौजूद है तो वो अपनी जो है प्रेजेंस शो करेगा डेबिट में या क्रेडिट में, बोलो, डेबिट में। और जब तक पीपी मौजूद है उसका अलाउंस अपनी प्रेजेंस शो करेगा किसमें, ये कोई लेटेस्ट बात नहीं है। यानी कि जब तक एसेट मौजूद है डेबिट में दिखेगा, और जब तक एसेट का अलाउंस, जब एसेट मौजूद है उसका अलाउंस किधर दिखेगा, क्रेडिट में दिखेगा। अब सर यहां पे तो एसेट हमारे पास से जा रहा है, क्या ये बात समझ आई? तो इसका मतलब एसेट जो अपने लेजर में डेबिट में था, इसका मतलब उसको हमने खत्म करना होगा ताकि एसेट का बैलेंस क्या हो जाए, 0। और वो जो अलाउंस मौजूद था एसेट नहीं रहा, तो उसके अलाउंस को खत्म करने के बाद अलाउंस का बैलेंस भी कितना होना चाहिए, बोलिए, 0। ये वाली बात समझ आई? एक बात मुझे बताइए, गेन हो रहा है लॉस हो रहा है, यहां पे जल्दी बताइए, गेन हो रहा है। तो वो प्रोसीजर जो हम लोगों ने आज से पहले इसके लिए फॉलो किया था, प्री प्लान, हमने 1000 को कहां फेंका, बोलो, प्री प्लान हमने 600 को कहां दिया, पीएनएल में। एक मकसद था, क्या मकसद था, टू फाइंड आउट गेन या लॉस, एम आई राइट? इसी तरह से यहां पे अब आइएगा, मेरा एक मकसद है कि मैं यहां के बैलेंस को करूंगा 0, इसको भी करूंगा मैं, बोलिए, 0, लेकिन यहां पे आ रहा था 10,000, ठीक। तो अब मैं एक मकसद के तहत मैं क्या कर रहा हूं, एसेट की कॉस्ट में से डिस्पोज एसेट की कॉस्ट को क्या कर रहा हूं, निकाल बाहर कर रहा हूं,
और निकाल के मैं उसको एक जगह ले जा रहा हूं जहां पे उसका फैसला होगा कि तुम्हारे बेचने पे इदारे को फायदा हुआ या नुकसान। तो वो अकाउंट जिसमें हमें यह पता चलेगा कि एसेट के डिस्पोजल पे फायदा हुआ या नुकसान, उस अकाउंट का, जब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं, 1000 को ट्रांसफर किया प्रॉफिट में, प्रॉफिट एंड लॉस में, इसको ट्रांसफर किया प्रॉफिट एंड लॉस में, क्या रीजन था? प्रॉफिट एंड लॉस का पता लगाना। यहां पे एसेट जा रहा है मेरे पास, हमने ऑल दो इनफॉर्मली पता लगा लिए कितने का गेन है, बोलिए 1500 का। लेकिन इस काम के पीछे जो मैकेनिज्म चल रहा है, यानी कि लेजर्स की जो मूवमेंट हो रही है, जो डबल एंट्रीज इन्वॉल्व हो रही हैं, सर वो किस तरह से वर्कआउट कर रही हैं, वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस। ऑल्दो प्रॉफिट इज 1500, हम आगे नहीं बढ़ेंगे, लेजर्स कैसे हरकत में आ रहे हैं हमें इसको समझना जरूरी है, बिकॉज अकाउंटिंग में लेजर्स में जो भी हरकतें हो रही हैं हमें उसको डबल एंट्रीज के थ्रू समझना है, और ये हमारी मजबूरी है क्योंकि हम लोग डेबिट और क्रेडिट के अंदर ही भी स्टिल फंसे हुए हैं। आप बताइए, मैंने एंट्री बनाई, शाबाश, क्या हो रही है? पीपी को मैं क्रेडिट कर रहा हूं, कितने से बोलो? 10,000 से, और मैं पीपी को एक जगह ले जा रहा हूं। मैंने बोला चलो मेरे साथ जरा वहां पे जहां पे तुम्हारा हिसाब किताब किया जाएगा कि तुम्हें बेचने पे हमें फायदा हुआ या नुकसान। आपने बोला सरकार जगह कौन सी है? मैंने बोला उस जगह का नाम क्या है? डिस्पोजल अकाउंट। आपने बोला सर ये डिस्पोजल अकाउंट हम बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं? मैंने बोला अभी तो बताया, ये वो जगह है जहां पे मैं पता लगाऊंगा कि तुम्हारे बेचने पे हमें फायदा हुआ या नुकसान। तो उस जगह का नाम क्या है? बोलिए डिस्पोजल अकाउंट। पहला काम ये हुआ। अब मुझे बताइए, अलाउंस, जब तक एसेट मौजूद था, जिंदा था, तो अलाउंस भी क्रेडिट पे आ रहा था। जब एसेट ही नहीं रहा तो अलाउंस बोलता है भाई मेरा भी अब कोई काम नहीं बचा, तो मुझे भी अपने साथ साथ दफन कर दो, खत्म कर दो। तो जब तक वो मौजूद था तो वो क्रेडिट साइड पे था। अब उसको खत्म करने के लिए आप खुद देखें यहाँ पे क्या होगा, डेबिट होगा। हमने बोला बेटा तुम भी कहां पे भागो? डिस्पोजल अकाउंट। एंट्री का बनी, शाबाश, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट हो जाएगा, और डिस्पोजल पूरा नहीं लिखा, क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। डन है? अच्छा जी, यहां तक साथ। अब देखिए यहां पे एक और अकाउंट मैंने यहां पे खोल दिया, डिस्पोजल अकाउंट। सर डिस्पोजल अकाउंट बिल्कुल बिहेव करता है प्रॉफिट एंड लॉस की तरह, राइट? लेकिन ये जो प्रॉफिट एंड लॉस निकाला जा रहा होता है, ये फिक्स एसेट के डिस्पोजल पे निकाला जा रहा होता है, ना कि माल के डिस्पोजल पे। समझ आ रही है बात? हाँ जी, बोलो, शाबाश। 10,000, यहां पे क्या बोला? पीपीई, डन। यहां पे लिखा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, बोलो शाबाश। 8,000, दोनों का आमना सामना हुआ, तो कॉस्ट के सामने जब उसके अलाउंस को लेके आओगे तो क्या चीज आएगी? नेट बुक वैल्यू। कॉस्ट के सामने उसका अलाउंस आएगा तो क्या आएगी? बोलिए नेट बुक वैल्यू। सर नेट बुक वैल्यू के सामने जब मैं एक चीज लेके आऊंगा ना, तो मुझे पता चलेगा कि गेन हुआ या लॉस। नेट बुक वैल्यू के सामने, नेट बुक वैल्यू के सामने टक्कर में मैं एक चीज लेके आऊंगा तो मुझे पता चलेगा कि गेन हुआ या लॉस। आप मुझे बताओ 3500 पैसा आया है या गया है? बोले आया है। तो फिक्स एसेट के डिस्पोजल में पैसा कितना आया? 3500। सर ये बात हमें बचपन से पता है कि एसेट जब बढ़ता है तो क्या करते हैं? डेबिट। यार इस एसेट के बढ़ने की जो वजह बन रही है आपको मालूम है? यार ये पीपी को तुमने क्रेडिट किया, खत्म किया, क्यों कर रहे हो? सर मैं ये जानना चाहता हूं कि प्रॉफिट हुआ या लॉस, तो मैं उसके लिए कौन सा अकाउंट बनाऊंगा? डिस्पोजल। अलाउंस को खत्म किया, वजह क्या बनी? बोलिए डिस्पोजल। पैसा जो आ रहा है उस पैसे के आने की वजह भी क्या बन रही है? बोलो डिस्पोजल उसकी वजह बन रही है। तो मैंने यहाँ पे 3500 क्रेडिट किया और कैश को क्या करा दिया मैंने? बोलिए डेबिट। अब जरा यहां पे आना, कैश डेबिट हो रहा है और डिस्पोजल क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। क्या ये वाली बात समझ आई? अब सुनो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो में ये दिखता है कि रेवेन्यू वाला पोर्शन जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू एक्सपेंसेस, तो आउटकम हमारे पास क्या आया? प्रॉफिट आया यहाँ पे 400 का। इसी तरह से देखो, नाम का सिर्फ तब्दीली है, अदरवाइज हरकत इसकी वही वाली है जो प्रॉफिट एंड लॉस की थी। बताइए 8,000 प्लस 3500 कितना बना? 11,500 के सामने कितना आया? 10,000। तो यहां पे मुझे बताइए कितना बच गया? 1500 बच गया। इस 1500 को हम लोग क्या बोलेंगे? गेन बोलेंगे। तो सर फिक्स एसेट के डिस्पोजल पे हमें क्या हो रहा है? बोलो शाबाश, गेन हो रहा है। गेन की नेचर एक्सपेंस की है या इनकम की है? बोलो इनकम की। इनकम जब बढ़ती है तो रूल्स के मुताबिक पीआरसी वाले वही चीज, इनकम जब बढ़ेगी तो क्या करेंगे? क्रेडिट। भाईजान इस गेन का होना, ये गेन जो हुआ है इसकी वजह क्या बनी है? सर क्योंकि हमने फिक्स एसेट का क्या किया? बोलिए डिस्पोजल किया। गेन अकाउंट में, इस अकाउंट में तो डेबिट पे आ रहा है। आप मुझे बताइए 10 के सामने 8 लेके आया, क्या आया? आप मुझसे बोलते हो सर मैं बेसिकली यहां से आपके सवाल का जवाब देना स्टार्ट करूंगा।
400 यहां पे आया। आप मुझसे पूछो सर 400 यहां पे क्यों आया? क्योंकि मैं जब बात करता हूं अकाउंट की, तो अकाउंट में अगर क्रेडिट साइड भारी है, डेबिट साइड कम है, तो देखो तो सही क्रेडिट साइड पे है क्या रेवेन्यूज और डेबिट साइड पे है क्या एक्सपेंसेस। तो रेवेन्यूज अगर ज्यादा एक्सपेंसेस कम है तो ऑब्वियसली जो जवाब आएगा वो तो 400 आएगा। लेकिन उस 400 का मैं नाम क्या दूंगा? मुनाफा। दिनेश, मुनाफा। इसी तरह से आप मुझे बताओ कि 10 - 8 करता हूं तो क्या आती है? 2। 2 क्या है? बुक वैल्यू। ये जो मैं बोल रहा हूं बुक वैल्यू, तो बुक वैल्यू के सामने जब तक मैं ये नहीं लेके आऊंगा कि बेचा कितने में, मैं बता ही नहीं सकता कि मुनाफा हुआ या नुकसान। तो अब मैंने क्या किया, 10 और 8 को एक निगाह से देखो तो कितना बना? 2। 2 और 3500 के दरमियान डिफरेंस कितने का आ रहा है? 1500 यहां पे आया, 1500 यहां पे आ गया। अब मैं बोलता हूं 1500 में क्या महसूस करा रहा है कि ये मुनाफा होता हुआ नजर आ रहा है, नुकसान है, ये क्या है? ये 1500 पैसा आया है, गया है, खर्चा हुआ है, आमदनी क्या है? सर अगर बिल्कुल इसको अंडरस्टैंड करें, रीड आउट करें, तो सर 10 की चीज थी, खरीदी थी, 8000 डेप्रिशिएट हो गई, डेप्रिशिएट होने के बाद कितने पे आ गई? बोलो 2 पे। सर 2 के हमारे हिसाब से थी, हमने बेचा कितने में? बोलिए 3500 में। तो सर बातों में ही नजर आ रहे, 2 की चीज अगर मैं 3500 में बेच रहा हूं तो 1500 का मुझे क्या होता हुआ नजर आ रहा है? गेन। तो सर वो गेन जो है वो लेजर्स में यहां आ गया। अब सुनो, इधर देखेंगे बॉस, एंट्रीज बनाना हम जानते हैं। डिस्पोजल डेबिट कितना, तो क्रेडिट क्या होगा वो देख लो वहां पे। ये पीआरसी 4 में भी हमें सिखाई गई थी बात कि लेजर्स को देख के भी आप एंट्रीज बना सकते हो। इधर आओ, बताओ डिस्पोजल कितना, तो डिस्पोजल क्रेडिट देखो 8000, तो डेबिट क्या होगा? बिल्कुल पिछू आ जाओ, इधर आओ। मैं यहां पे लिखता हूं रेवेन्यू, हो सकता है कुछ लोगों के लिए मैं बोलता हूं मुझे बताइए कैश सेल्स की एंट्री क्या होती है? शाबाश, सेल्स क्रेडिट और कैश डेबिट। ये पूछ रहा हूं तो बेसिकली आप सर ये क्या, ये सवाल हमसे आप पूछेंगे? ऐसे ही मैंने बस मस्ती में पूछा था। मैंने बोला अभी तो आपने मुझे बता दिया कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट, मैंने बोला इसको देख के बताओ सेल की क्या एंट्री बनी होगी? सर ऑब्वियसली वही बनी होगी। तो क्या मैं लेजर्स को देख के बता सकता हूं सर सेल्स क्रेडिट कितना 1000, तो डेबिट क्या हो रहा होगा? कैश। तो इसका मतलब मैं लेजर्स को देख के भी एंट्री बता सकता हूं और मैं ट्रांजैक्शन को पढ़ के भी एंट्री बता सकता हूं, क्योंकि मैंने काफी ज्यादा अकाउंटिंग बेसिक के हवाले से समझ ली है। तो मैं ट्रांजैक्शन को पढ़ के भी, होल्ड ऑन, मेरे पास 2 रास्ते हैं एंट्रीज को बनाने के। ट्रांजैक्शन को पढ़ूंगा, एंट्रीज बताऊंगा, और मैं लेजर्स को पढ़ के भी क्या कर सकता हूं? एंट्रीज बना सकता हूं। ये वाली बात समझ आई? तो दिस इज व्हाट आई हैव डन। डिस्पोजल क्रेडिट कितना बच्चे? 3500, तो डेबिट क्या होगा? ये जो मैंने भी काम किया, बाखुदा मैंने कोई लेटेस्ट काम नहीं किया, ये सारा पुराना काम था। तभी मैंने जो चोट मारी ना, यहां से मैंने मारना शुरू की, ताकि आप इस काम को समझ जाओ। तो यहां पे आप ताज्जुब से ना देखो, अच्छा सर ऐसे भी होता है। अगर किसी की ऐसी फीलिंग आ रही है, इसका मतलब वो पिछला काम जो है वो भूला पड़ा हुआ है। याद रख सकते हैं प्लीज। अब इस काम को अपने पास, मैं ये वाला सिर्फ मिटा रहा हूं, सिर्फ ये वाला एग्जाम्पल, ये सिर्फ मैंने किस लिए ली थी? एक पूरा एक सिनेरियो डेवलप करने के लिए कि प्रॉफिट एंड लॉस किस तरह से हम लोग पता करते आ रहे थे। बेटा मैं सिर्फ ये वाला काम मिटा रहा हूं। हाँ जी सर, एंट्री जो मैंने बनाई है ना यहाँ पे, बस एक एंट्री में और बनाऊंगा, उसके बाद फिर हम अगले सवाल पे चले जाएंगे। यार डिस्पोजल का मैंने, अच्छा एक मिनट, यहां पे जो मैंने भी काम किया था, सबको पता है अभी मैंने क्या काम किया था? क्या क्या काम किया था? ऐसे ही देख रहा हूं। रेवेन्यू डेबिट कितना बोलो, और क्रेडिट कितना? मेरे साथ रहिएगा प्लीज। और फिर क्या किया? शाबाश। और डन। मैं कंपाउंड एंट्री बनाता हूं, जानते हैं ना, ये तो सिंपल एंट्री है। अब मैं कंपाउंड बनाना चाहता हूं तो पता होगा क्या? बोलो, रेवेन्यू डेबिट, एक्सपेंसेस क्रेडिट, बैलेंसिंग फिगर किधर आ रही है? क्या समझे बात? मैंने कोई जबरदस्त या बुरी बात तो की नहीं कि सर 1 मिनट रुक जाए, हम उदास हैं। क्यों उदास हो भाई? इसका कोई तुक ही नहीं बनता है। ये सिंपल एंट्री बाबा, कंपाउंड एंट्री। ये वाली बात समझ आई? ठीक है, कंपाउंड एंट्री। तो अभी मैं क्या बताने जा रहा हूं या बनाने जा रहा हूं, वो जो मैंने अभी डिस्पोजल के हवाले से एंट्रीज बनाई, डिस्पोजल डेबिट पीपीई क्रेडिट 1, अलाउंस डेबिट पीपीई अलाउंस डेबिट और डिस्पोजल क्रेडिट 2।
कैश डेबिट और डिस्पोजल क्रेडिट 3, चौथी क्या बनी यार? उन तीनों को आपस में टक्कर कराओगे ना तो हमारे पास चौथी चीज हु हा ही करके आ जाएगी, वो बताएगी कि मैं गेन हूं या मैं क्या हूं, लॉस। लेकिन किन तीन चीजों की टक्कर होनी है? कॉस्ट अलाउंस की टक्कर होगी, आउटकम क्या निकलेगा? बोलो, कॉस्ट और अलाउंस की टक्कर होगी तो क्या आउटकम निकलेगा? नहीं बाजी, कॉस्ट और अलाउंस को टक्कर कराओ, शाबाश, नेट बुक वैल्यू, और नेट बुक वैल्यू की फिर टक्कर कराओ, पैसा जो आया तो क्या पता चलेगा? गेन या लॉस। तो इसका मतलब हमने टक्कर करानी है तो पता चलेगा आउटकम हमारे पास क्या आना है। आई होप सो आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। तो अब ये देखिए एंट्री जो मैं बनाने लगा हूं, ये देखें, अब कोई भी एक चीज ऐसी आ रही है जो हमारे लिए पहली दफा आ रही है तो उसके लिए मैं सपोर्ट पुरानी चीजों का ले रहा हूं ताकि पुरानी चीजों को आप एक्सेप्ट करो, और ये जो नया कंटेंट जो आपके साथ शेयर किया जा रहा है इसमें आप ये नहीं बोलो कि सर ये क्या हुआ हमारे साथ। हाँ जी, तो अब हम बनाने जा रहे हैं कंपाउंड एंट्री। कंपाउंड एंट्री, तो इधर देखिए, कंपाउंड एंट्री तो क्या होगा? पीपी क्रेडिट कितना? 10,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन शाबाश 8,000, जबरदस्त। पैसा डेबिट कितना? पैसा डेबिट कितना? 3500। सर डेबिट साइड पे आया 11.5। मैंने आपसे बोला तीन चीजों की टक्कर कराओ, वो मैंने टक्कर बार बार करा दी थी, पीपी के अलाउंस के साथ कराई तो आउटकम क्या आया? बुक वैल्यू। फिर बुक वैल्यू की टक्कर किससे कराई, कैसे? तो आप मुझे बताइए यहां पे कितना आ रहा है? 1500 आ रहा है, इसको आप क्या बोलेंगे? गेन बोल दो। और गेन कहां पे जाता है? बोलिए, प्रॉफिट एंड लॉस पे चले जाता है। ये इसका एक बैकग्राउंड था, जल्दी से इसका हम कॉपी कर लें। ये हमारा FAR1 का पहला एरिया था जिसमें हमने अपनी तरफ से पूरी अंडरस्टैंडिंग लेने की कोशिश की। ठीक है बेटा, कॉपी करें जल्दी से। बाजी और हमारा मूड बना। पैसा डेबिट 3500, पीपीई नेट क्रेडिट कितना? 2000, जबरदस्त। यूं कर लो आप, सिनेरियो क्लिक होता है ना तो फिर बंदा बोला अच्छा ये यूं भी हो सकता है, यूं भी हो सकता है, आपके सामने रख दी बात। डन है? जल्दी से काम कॉपी करें फिर आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने हुआ, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए जल्दी से। 6 करे आप, 6 कीजिए जल्दी से। 6 के बाद अगले हैंडआउट पे आ जाइए। चलिए जी आगे बढ़ रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 हो गया आपसे। आपने क्वेश्चन नंबर 6 में भी यही सारा काम करना है जो आपने अभी बोर्ड पे देखा है। स्पेशली एंट्रीज को नजरअंदाज नहीं करना। अगर आपको लगता है कि हाँ यार वी आर कंफर्टेबल विद दिस वन, लेकिन मैं कंफर्टेबल उस वक्त तक नहीं हूं जब तक ये वाला काम और ये वाली एंट्रीज ना बन जाए, क्योंकि इसके पीछे एक लॉजिक है जो कि आगे जाके आपको समझ आएगी। डन है? क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। 7 में देख लेते हैं वो पूछ क्या रहा है, और थोड़ा सा हमने आगे भागना है। 7 में देखिए, अब आप ये देखो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 के अलावा, इधर 1 2 3 4 के अलावा मैं इतना लंबी नहीं कर रहा। 1 2 3 4 किया, एक दूसरे को टाइम दिया ताकि हम पुरानी चीजें रिकॉल कर सकें। नंबर 5 में क्या हुआ? सवाल आया, सही है जी। 6 मैंने आपको दिया करने को, बिल्कुल वैसा था। 7 में सवाल एकदम चेंज हो रहा है। 7 अब मैं यहां पे क्या कर रहा हूं? नंबर 7 में देखिए मैंने क्या डिमांड किया आपसे। मैंने बोला बेटा बात सुनो, यहां पे मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। इधर क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में हमने क्या काम किया था? क्वेश्चन 3 और 4 में क्या काम किया था? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, देख के बताइए आपके पास। नंबर 3 में हमने क्या किया? लेजर्स बनाए, ऐसा ही है। पीपी का कॉस्ट पे बनाया और पीपी का नेट पे बनाया। डन है? 4 में किया काम, 3 में किया काम, ताकि हमारे जहनों में वो नक्श हो जाए कि डेबिट और क्रेडिट पे क्या आता है। फिर हमने क्या किया? थोड़ा सा डिस्पोजल समझा, और डिस्पोजल के समझने के बाद
वही अकाउंट्स दोबारा मांगे जा रहे हैं, लेकिन उसमें किस चीज का इजाफा हुआ है? बोलिए, सिर्फ एडिशन के अलावा किस चीज का इजाफा हुआ है? बोलिए, डिस्पोजल का। तो यहां पे आप देखो, आपके सामने डेटा है, जल्दी से आइएगा। क्वेश्चन नंबर 7, बोलिए क्या बनाना है? पीपी का अकाउंट कॉस्ट पे, और क्या बनाना है बेटा? जरा जल्दी मेरे साथ आइए। और अब देखो ये भी आ गया। आपका कोर्स आगे बढ़ते रहेगा। अच्छा, एक बात सुनिए, IAS 16 एक तरह से FAR1 का ओपनर है। IAS 16 की चंद क्लासेस होती हैं तो IAS 36 खुल जाता है, ठीक? IAS 16 की चंद क्लासेस होती हैं, IAS 40 भी खुल जाता है। समझ आ रही है बात? और IAS 16 की चंद क्लासेस होती हैं, IAS 23 भी खुल जाता है। चंद क्लासेस 16 की होंगी और IAS 20 भी खुल जाएगा। तो 20, 23, 36, 40 इस स्टैंडर्ड के 2, 4, 5, 6 क्लासेस होने के बाद वो स्टैंडर्ड्स खुल जाते हैं। आई होप सो आपको बात समझ आ गई। तो हमने इसको एज एन ओपनर के तौर पे ले लिया, जिस तरह से हमारी ओपनिंग हुई थी, और बाकी बाद में क्या हुआ, जलील और रुस्वा हो गए। मैं क्रिकेट टीम की बात कर रहा हूं, सही है? तो आप लोग किसी और चीज को नहीं समझिएगा। सर आपने तो बहुत कम अल्फाज बोले हैं, और हमारे अंदर से जो अल्फाज निकल रहे हैं अगर वो बाहर आ गए तो जाहिर सी बात है क्लास का माहौल पूरा खराब हो जाएगा। लेकिन जो सुन रहा होगा वो बोलेगा तूने कम बोला है, हम 2-4 और जरा खुल के इजहार करते हैं। ऐसे ही हुआ या नहीं हुआ? मेरे तो ये जज्बात थे, ठीक, जो कि मैंने भी दफन किए हुए, लेकिन आप मेरी बस जो फीलिंग है ना, इसकी कदर कीजिएगा। कितना? 1000 और एडिशन कितना? आगे बोलो। डिस्पोजल हो रहा है। डिस्पोजल जो हो रहा है, कोई अलाउंस का ओपनिंग वगैरह दिया हुआ है? तो यार सीक्वेंस वाइज मूव करें ना। कितना? 400 डन। फिर किसकी बारी आई? ये डिस्पोजल की आ रही बात। आपने वो नीचे वाले सीक्वेंस वाइज मूव करना। आपने मुझे डेटा बताया 1000 है, 400 है, फाइन, मैंने प्लॉट कर दिया। फिर बोलिए क्या था? डिस्पोजल। ठीक है जी, बताइए डिस्पोजल में क्या क्या दिखता है? डिस्पोज एसिड की कॉस्ट कितनी है? कितना? 300। देखना कर लो भाई, मेरी जेब से थोड़ी जा रहे पैसे। ठीक है भाई, चलो 600। आगे बोले। 300। अब आप सारे मेरी बात सुनिएगा। इधर ओपनिंग कॉस्ट कितनी गिवन है? रख दी। ओपनिंग अलाउंस कितना गिवन है? रख दिया। एडिशन कितना हुआ? 600, रख दिया। 1/18 को डिस्पोजल हुआ है, और जो ऐसे डिस्पोज ऑफ हुआ है उसकी कॉस्ट कितनी है? 300। तो कॉस्ट में से कॉस्ट निकाली जाएगी और डाली जाएगी डिस्पोजल अकाउंट में। तो ये आ गया 300, रेफरेंस दिया पीपीई। जब एसिड की कॉस्ट में से डिस्पोज एसिड की कॉस्ट को निकाल बाहर किया तो अलाउंस आवाज देता है मुझे भी साथ अपने निकालो बाहर। डन। तो 400 के अंदर डिस्पोज एसिड का अलाउंस मौजूद है, जो कि कितना है? बोलो 100। इसको भी हम कहां ले जाएंगे? डिस्पोजल अकाउंट में। तो ये आ गया 100, ये आ गया रेफरेंस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का। प्रोसीड्स का मतलब पैसा आया। कितना पैसा आया? 220 पैसा आ गया। बाकी मुझे बताइए डेप्रिसिएशन साल भर का जो आपको निकाल के दे दिया है वो कितना है? 250। तो हमारे पास इस एसेट का आ गया क्लोजिंग, अलाउंस का भी आ गया क्लोजिंग। और जब कॉस्ट के सामने अलाउंस आया तो नेट बुक वैल्यू आ गई, और जब नेट बुक वैल्यू का टकराव किससे हुआ? प्रोसीड से हुआ। तो हमारे पास, मुझे बताइए, अगर डेबिट साइड ज्यादा है क्रेडिट के मुकाबले तो इसका मतलब लॉस, और अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है डेबिट के मुकाबले में तो क्या आ जाएगा? गेन। क्या नजर आ रहा है? 330 और 300 कितना? 20 का यहां पे क्या आ गया? बोलिए शाबाश, गेन। अभी मैंने यहां पे कोई एडिशन की कहानियां नहीं की। थैंक यू सर।
17, ये कितने पेजेस हैं? 16 17 सही है सर, बस वो कल कर दीजिएगा। अच्छा जी, तो क्या बात हो रही थी हमारी? जहन से निकल गई बात। सर हमने बात कर रहे थे कि अगर क्रेडिट साइड भारी है, डेबिट साइड, ये रूल नहीं है। आप मतलब जो भी काम करो थोड़ा सा अकल समझ के करो। आप कि सर 300 में से 100 माइनस करते हैं तो क्या आता है? बुक वैल्यू। डन। इसको जरा श्रिंक करूं, श्रिंक। श्रिंक करूं। डेबिट पे 300, क्रेडिट पे 100, इनका आपस में टक्कर होती है। टक्कर होगी तो टक्कर के बाद भारी साइड कौन सी रह जाएगी? शाबाश, जोर से बोलो। अब आप समझ गए इसके सामने कौन आने वाला है? टक्कर कराओ, गेन। ठीक। मैं आपसे बात कर रहा था, सुनिए, इस सवाल के अंदर हमने आपको कोई टफ टाइम नहीं दिया। मैंने इस सवाल में आपको कहा नहीं उलझाया। सुनना, इधर जो एसिड आ रहे हैं ना, ठीक, उनकी कॉस्ट कुल मिला के बता दी गई है कितनी? 600। हमारे सब्जेक्ट, हमारे सिलेबस के अंदर IE16 में कॉस्ट में क्या क्या आता है क्या नहीं आता, वो इनिशियल मेजरमेंट के अंदर ये डिस्कशन हुआ है, जो कि स्टार्टिंग की 3 क्लासेस में हमने वो चीज डिस्कस की थी कि पीपी की कॉस्ट में क्या कॉस्ट आएगी क्या नहीं आएगी। मैं इस सवाल में आपको यहां पे उलझा सकता था, एक। डन। नहीं उलझाया। यहां पे मैं आपको उलझा सकता था कि पुराना एसिड जा रहा है, नया एसिड आ रहा है, तो एक्सचेंज ऑफ एसिड के हवाले से मैं आपको यहां पे उलझा सकता था, नहीं उलझाया। पुराना एसिड जो जा रहा है सिंपल कॉस्ट बता दी, नया एसिड आ रहा है सिंपल कॉस्ट बता दी, मैंने आपको तंग नहीं किया। होगा क्या, हम चीजों को अलग अलग करके समेट रहे हैं और फिर सारी चीजें आपस में हो जाएंगी मिक्स। और जब ये मिक्स हो जाएगी तो उस वक्त कई सारे बैकग्राउंड के अंदर जो कॉन्सेप्ट्स आपके जहनों में होंगे वो अप्लाई हो रहे होंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, बिल्कुल अलहदा से छोटी सी बात समझी, फिर छोटी सी बात समझ रहे हैं और फिर आगे बढ़ रहे हैं। अभी हमने सिर्फ इसमें क्या देखी है? प्लॉटिंग। आगे बढ़ो बेटा। इसमें हमने बना लिया 7 में पीपी का अकाउंट कॉस्ट पे। अब क्या बनाने लगे हैं? पीपी का अकाउंट। शाबाश। किस पे? नेट पे। हम नंबर 8 क्वेश्चन नहीं करेंगे, हम आगे बढ़ जाएंगे। वो मैं आपसे पूछूंगा कि अगर आपको बात समझ आ गई तभी आगे बढ़ेंगे, वरना थोड़ा सा रुक जाएंगे। बोलो बेटा, ओपनिंग बताओ जल्दी। शाबाश। 600। एडिशन बोलो 600। डिस्पोजल बोलिए 200 वाली बात समझ आई? 200 वाली बात समझ आई? कॉस्ट में से कॉस्ट निकलती है और बुक वैल्यू में से बुक वैल्यू निकलेगी। तो अगर आप यहां पे पीपी का नेट पे चल रहे हैं और सामने रखते हैं बेटा कितना? 300, तो मैं आपसे पूछता बेटा तुमने 300 यहां भी रखा, ये तो कॉस्ट है, और 300 अगर तुम यहां भी रखते हो, ऊपर लिखता है नेट, तो इसका मतलब आपकी नजर में कॉस्ट और नेट में कोई डिफरेंस ही नहीं है। तो कॉस्ट में से निकालेंगे कॉस्ट और बुक वैल्यू में से निकालेंगे बुक वैल्यू। सो जो एसेट जिसको आप डिस्पोज कर रहे हो उसकी कॉस्ट कितनी है? बोलें। एसेट जो डिस्पोज ऑफ हो रहा है उसकी कॉस्ट बताओ। 300। और एसेट जो डिस्पोज ऑफ हो रहा है उसका अलाउंस बताओ 100। उसकी बुक वैल्यू बताओ 200। तो कॉस्ट में से कॉस्ट निकलेगी, अलाउंस में से उसका अलाउंस निकलेगा। ठीक, 2 स्टेप में काम हुआ। समझ आ रही है बात? 2 स्टेप में क्यों हुआ? क्योंकि कॉस्ट का अकाउंट अलग है, अलाउंस का अकाउंट अलग है, इनकी एंट्रीज 2 बननी है। और अगर हम लोग नेट पे बना रहे होते, आई होप सो आपको बात समझ आ गई है, तो नेट में से कॉस्ट माइनस नहीं होगी, नेट में से नेट अमाउंट ही माइनस होगा।
यानी कि बुक वैल्यू में से बुक वैल्यू ही माइनस होगी। क्या ये बात क्लियर है? आप मुझे बताइए ये 200 अब मजीद कहाँ पे आएगा? 200 यहाँ पे आ जाएगा। क्या है बेटा ये पीपी नेट पे है, डन है। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे मैंने बनाया था ना अंजलना। और फिर मुझे बताइए यहाँ पे कितना आ जाएगा? शाबाश 220। यहाँ पे कितना आ गया? 20। और ये क्या है? गेन। जल्दी से कॉपी कर लें। इसकी रिक्वायरमेंट क्या थी? सिर्फ इसमें लेजेस बनाने थे ना, इसमें सिर्फ लेजेस थे। क्वेश्चन नंबर 8 देख लो आप। 8 आपको अगर लगता है कि ये हो जाएगा तो छोड़ दीजिए, और 9 देख लेते हैं। 8 तो आपको लगता है हो जाएगा, नंबर 9 देख लेते हैं। देख लीजिए 8 के बारे में आपकी क्या ख्याल आते हैं? 8 हो जाएगा? सही है, 8 हो जाएगा। 9 देखें, अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा चेंज है तो देख लेते हैं नंबर 9 को भी। अपनी तसल्ली कर लो, आप मुझे जवाब दें ताकि फिर मैं उसी हिसाब से मूव करूं। नाइन देख लेते हैं, लेकिन थोड़ा जल्दी हम करेंगे इस काम को। नंबर 8 ट्राई योरसेल्फ है। नंबर 9 की रिक्वायरमेंट क्या है? गेन लॉस बताना है। नंबर 9 गेन या लॉस बताना है। शाबाश, बताइए गेन या लॉस पता करने के लिए हमें दो चीजें चाहिए, उस एसेट की बुक वैल्यू और प्रोसीड्स। कॉस्ट से खाली काम नहीं चलेगा, हमें अल्टीमेटली दो चीजों को आमने सामने लाना है ताकि हम बता सकें कि हमें गेन हुआ या लॉस। वो दो चीजें क्या होंगी सर? कॉस्ट और अलाउंस। जब आमने सामने आएंगे तो कॉस्ट कितनी है? 9। देखें टोटल जो हमें नजर आ रहा है पीपी की कॉस्ट में वो आ रहा है 80, और टोटल अलाउंस जो नजर आ रहा है वो आ रहा है 48। तो टोटल पीपी की कॉस्ट 80 और टोटल पीपी का अलाउंस 1 जनवरी 2020 पे आ रहा है 48। फिर बोला 1120 पे पीपी एक्वायर हुआ 25,000 का, फिर 1120 पे पीपी जिसकी कॉस्ट है 15,000, जिसका अलाउंस है 1120 पे 9,000 का, वो डिस्पोज ऑफ हुआ है 9,500 में। कंपनी यूज करती है स्ट्रेट लाइन मेथड, रेट 20%, और डेप्रिसिएशन जो चार्ज किया जाता है वो प्रो रेटा बेसिस है, या मंथली बोले या प्रोपोर्शनेट बेसिस बोले। हम गेन या लॉस मालूम करना है तो बताइए 80,000 टोटल कॉस्ट है, उसमें से एसेट जिसकी कॉस्ट है कितनी? 15,000, वो बेचा जा रहा है। तो गेन या लॉस जो है किसका मालूम किया जाएगा? 15,000 कॉस्ट वाले एसेट का। इसका अलाउंस कितना है बोलो? 9,000। तो शाबाश, बताइए कैरिंग वैल्यू कितनी आई? 6,000। इसका टक्कर कराओ किससे? प्रोसीड से। कितने का? 9,500। बोलो बेटा 3,500। ये क्या आ गया? गेन। डन, नथिंग डिफिकल्ट इन इट। नंबर बी हमसे इसने बोला है कि डेप्रिसिएशन पता करो। हमने बोला क्यों? उसने बोला जब तुम लेजर्स बनाओगे ना, तो लेजर्स जब बनाओगे तो उसमें तुम्हें डेप्रिसिएशन रखना होता है ताकि तुम्हारे पास ईयर एंड पे बुक वैल्यू आ सके। तो बुक वैल्यू तक पहुंचने के लिए हमें क्या चाहिए होगा? डेप्रिसिएशन भी चाहिए होगा। तो उसने बोला डेप्रिसिएशन जरा तुम मुझे अलग से पहले करके बताओ कितना आएगा। बताइए। एडिशन हो रहा है? अच्छा, डिस्पोजल भी हो रहा है, एडिशन भी हो रहा है, डिस्पोजल भी हो रहा है, और 80,000 में से 15,000 वाला जा भी रहा है। अच्छा एक बात सुनो, ठीक है बेटा, आप मुझे बताना, आपने कहा भाइयों जरा समझना, बाजी ये कह रही है कि 80,000 में से 15,000 को सर आप एक काम करें निकालें। मैंने फिर इन्हीं से सवाल किया कि 80 में से जब आपने 15 को निकाल दिया तो आपके पास बचा कितना अमाउंट? 65। इसका मतलब 80 में से 15 गए तो जो बच गए एसेट्स उनकी कॉस्ट कितनी है? 65।
R for remaining, डन। सर इसके ऊपर कितना लें? 20% लें और मल्टीप्लाई बाय आप 12/12 करें। दिखाएं या ना दिखाएं कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये जो रेट है ये रिफ्लेक्ट ही करता है पूरे 12 महीने को। कितना बना बोलो? 13,000। यहां तक साथ R फॉर रिमेनिंग। होल्ड ऑन फिर यहां पे आया आ रहा हूं दिनेश, थोड़ा सा रुकना बेटा। एडिशन पे जाएंगे, जरूर जाएंगे, लेकिन उससे पहले जरा रुकना। ये जो D है, D फॉर डिस्पोजल, 15,000 वाला एसेट गया है, ठीक। इसके ऊपर 20% लगता तो साल का आता, ठीक। ये जो एसेट हमारे पास से गया है ये साल की किस तारीख को गया है? 1 जनवरी को। तो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज होगा, डन। अगर सर अगर यह एसेट हमारे पास 2 महीने रहता तो डेप्रिसिएशन लगता, 6 महीने रहता तो डेप्रिसिएशन लगता। अज्यूम करते हैं कि अगर यह एसेट हमारे पास 2 महीने रहता तो इसको इससे मल्टीप्लाई कराते तो साल का आता। हमें चाहिए होता 2 महीनों का, तो हम क्या करते? 2/12। ग्राउंड सेट कर रहा हूं सिर्फ मैं अगले सिनेरियो के लिए, तो फिर हमारे पास यहां पे आ जाता अमाउंट। लेकिन सर इस सिनेरियो में हम ये देख रहे हैं कि 0/12 होगा, ठीक। ये मैं स्टेप जान के इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आगे जो सवाल आएंगे उसमें डिस्पोजल साल के शुरू में नहीं हो रहा होगा, साल के कहीं किसी महीने में हो रहा होगा, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 6 होगा। तो इसका मतलब डेप्रिसिएशन जब भी आप वर्कआउट करेंगे तो उसमें 3 उसके वर्किंग के हिस्से बनेंगे। एक होगा ओपनिंग में से जो बच गए उनका, जिसके लिए R, जो गया कितने महीने हमारे पास इस साल वो रहा उसका, डन है। और जो आए, सही है जी, वो कब आए और उस वक्त से लेके ईयर एंड तक कितने महीने बनते थे उनका। मैंने देखो कोई मुश्किल बात नहीं की, बड़ी आसान सिंपल अल्फाजों में डिस्कशन हुआ है। कितने एडिशन हुआ है? 25,000 इंटू 20% मल्टीप्लाई बाय 12/12। ये करके दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक। कितना आया यहां पे? नील। कितना? 18,000। समझ रही बात? ये जो हमने वर्कआउट किया है, एग्जामिनर आपको इसमें तबीयत के साथ फंसाएगा। हम बढ़ते जाएंगे आगे और मैं बताते जाऊंगा। एग्जामिनर जो है ना बोलता है बेटा अभी तो मैं तुम्हें सिर्फ समझा रहा हूं ना, तो इज्जत से छोटा डेटा काबू में आ गया। यकीन जानो वो यूं करता है, बेटा मैं तुझे बताऊंगा आगे तो चल। जब 16 के साथ 36, 20, 23 और 40 मिक्स हो जाएंगे तो 16 के अपने उसूल अलॉन्ग विद दूसरे स्टैंडर्ड्स मर्ज हो जाएंगे। यकीन जानिए करने वाले इंसान के बच्चे, हमारी तरफ से पूरी कोशिश होगी। अब डिपेंड ये करते हैं आप खुद कितनी एफर्ट लगाते हो। और ये माइंड बिल्कुल क्लियर कर लो कि पीआरसी वाला प्रोसीजर यहां पे फॉलो नहीं किया जाएगा। मैं पढ़ाऊं, कोई भी पढ़ाए, सारे बंदे बेहतरीन है। आप खुद कितनी मेहनत करते हो ये अब अपने आप से पूछना है आपने। जरूरी नहीं है कि हमारी पढ़ाई भी सारी की सारी बात समझ आए। यार 10 में से अगर मिसाल के तौर पे 7 बातें समझ आ गई तो यार 3 बातें अगर नहीं समझ आई, हो सकता है पड़ोसी को आ गई हो। हम कौन से कोई परफेक्ट हैं यार? यहाँ पे कोई भी परफेक्ट नहीं सिवाय की हस्ती के अल्लाह ताला के। हर एक के अंदर कोई ना कोई कमी रहती है जिसको हम दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन यार हम तो कोशिश कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हो? पहले अपने आप से भी सवाल करो। तो नोबडी इज परफेक्ट। आगे बढ़िए। इसके बाद क्या बोलता है वो? लेजर्स। शायद आपको तरतीब समझ आ रही हो कि मैं लेजर्स में सब कुछ एक साथ नहीं रख रहा, चीजें स्लो करके मैं उसके अंदर लेजर्स के अंदर चीजें फिट कर रहा हूं। अब बताइए लेजर्स खाली बोले हैं ना इसने। अब आपकी चॉइस है, क्योंकि मैं इतना काम आपको डिलीवर कर चुका हूं कि पीपी का अकाउंट कॉस्ट पे बनाओ, बुक वैल्यू पे बनाओ। अब इस पे हम बहस नहीं करेंगे। आप बोलो किस पे बनाए? पीपी का अकाउंट अगर हम लोग बनाते हैं किस पे बेटा? कॉस्ट पे। चलो नेट पे भी बना लेंगे, नो प्रॉब्लम।
ब्रॉड डाउन कितना 80 और इसका ब्रॉड डाउन बोलो शाबाश 48 डन है। फिर बोलिए एडिशन हुआ 25 डन है। डिस्पोजल हुआ 15 हेलो 15 का 9,500 में डिस्पोजल हुआ और डिस्पोज एसिड की कॉस्ट कितनी है 15,000 तो 15 यहां आया। पीपीई हाथों हाथ एक काम आपने करना भूलना नहीं है, वो ये कि जैसे ही पीपीई के कॉस्ट में से उसको निकाला अलाउंस फौरन आवाज लगाएगा कि मुझे भी तुमने हाथों हाथ निकालना है। मैंने बोला ऐसा क्यों? उसने बोला उमूमन देखा ही गया है कि आप भूल जाते हो मुझे निकालना। ठीक, तो मैंने वो सिनेरियो भी आपके सामने रख दिया। बोलो 9,000 ये भी कहां जाएगा डिस्पोजल। अभी तो बेटा इसने आपको बड़े इज्जत से बता दिया कि डिस्पोज एसिड का इतना अलाउंस मौजूद है। वो आपको तंग करेगा, वो बोलेगा हमने एसिड जब खरीदा था ना तो उसमें लिस्ट प्राइस में ये था, उसकी डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल में ये था, उसकी डिसमेंटलिंग ये थी और हमने उस वक्त से लेके अब तक तकरीबन 4.5 साल 5 साल या 5.25 साल बीत चुके हैं। आज हमने किया उसको डिस्पोज तो हमें कॉस्ट तो मालूम करनी पड़ेगी, फिर उसका अलाउंस पता करना पड़ेगा। स्ट्रेट लाइन में तो फिर डेप्रिसिएशन इज्जत से निकल आता है। आरबीएम के अंदर वो बोलता है कि भाई हर साल बुक वैल्यू, तो उसका कोई शॉर्टकट होगा। सर अगर 30 साल एसिड की लाइफ है और 26वें साल हमने उस एसिड को जाके बेचा एसएलएम में तो फौरन आ जाएगा डेप्रिसिएशन, क्योंकि हमें पता है हर साल बराबर होता है। लेकिन जब आरबीएम होगा तो सर आरबीएम का डेप्रिसिएशन कैसे निकाला जाएगा? हर साल के स्टार्ट पे जो बुक वैल्यू उस पे रेट, फिर बुक वैल्यू पे रेट। तो सर हम लोग ठक करके तो नहीं बता सकते आरबीएम में डेप्रिसिएशन, तो क्या करें? सर वो पहले से लेके 26 साल तक का डेप्रिसिएशन बारी तो 3 घंटे तो इसमें निकल गए। इसका मतलब हमारे पास कोई इसका बैकडोर रास्ता होगा, कोई पावर शावर लगा के ये लम्हों में पहुंचेंगे। हमने ये काम करना पड़ेगा। पीआरसी 4 के अंदर इन्होंने डेप्रिसिएशन इतना सा रखा हुआ है यार, इतना सा, यानी कि ओवरऑल एफएआर 1 का जो डेप्रिसिएशन हम करेंगे मुश्किल से 10% पीआरसी 4 के अंदर है। इतना सारा भी कंटेंट बाकी है जो एफएआर 1 के अंदर आई 16 में मौजूद है। तो समझे पीआरसी 4 में मुश्किल से 10%, मतलब बेसिक दे दी, यहां भी बच्चा खेलेगा, खिलौना दे दिया डेप्रिसिएशन बस खेलो। एक्चुअल में वो जो खिलौना खतरनाक आपके लिए साबित हो रहा है ना, वो एफएआर 1 में होगा। खतरनाक उस वक्त होगा जब आपकी उसके ऊपर ग्रिप नहीं होगी। हाँ जी 15, फिर बताइए 9, फिर बताओ कितना बेच के पैसा आया 9.5। ठीक, तो बताइए क्या हुआ 500 का गेन। अब मुझे बताइए डेप्रिसिएशन चाहिए 18 500 और 15 3500 का गेन। ठीक, अब बताइए, अब देखें जब मैं यहां पे आया तो यार ये तो मुकम्मल हो गया, चलो भाई ये भी डन हो गया। अलाउंस का अकाउंट बोलता है भाई डेप्रिसिएशन तो पता करो ताकि मैं भी बंद हो जाऊं। तो बजाय इसके कि यहां पे आके हम पूरी पार्टी करें, पावर शावर मल्टीप्लिकेशन और वगैरह वगैरह, हमने बोला भाई आओ जरा साइड पे बात करते हैं। जब भी मैटर थोड़ा सा डिस्प्यूट हो सकता है कि क्रिएट हो जाए तो हम ओपनली जाके बात सबसे नहीं कर रहे होते हैं, हम 1 to 1 बात करते हैं, मामले को रिजॉल्व करते हैं और फिर वो जाके अपना जो डिसीजन होता है उसको इम्पोज कर देते हैं। हेलो, ऐसी कैजुअल में मैंने बात की है। जब भी चीजें आपको लगता है कि बिखर जाएंगी तो सबके साथ बैठ के मशवरा करोगे तो चीज डिजास्टर। ऐसी में कैजुअली बात कर रहा हूं। हमने बोला भाई मामला हमें लग रहा है कि ना थोड़े से मसला खड़ा कर देंगे, हमने बोला आओ जरा साइड पे बात करते हैं। ठीक, हमने अलग से वर्किंग कर ली, साइड पे बात की सर, हमने इसका आउटकम जो निकाला उसको उठा के हमने कहां पे रख देना है बोलिए, और फिर ये आ गया डन खलास। ठीक है बच्चे, बहुत काम बाकी है, जल्दी से आगे बढ़िए। कौन सा अब नंबर आ रहा है इसका? नंबर 9 इज डन। चलें शाबाश, जल्दी से आ जाइए एग्जाम्पल नंबर 10 पे। एग्जाम्पल 10,
एग्जाम्पल 10 बोर्ड रब कर दूं मैं? अगला जो काम है वो आरबीएम रिलेटेड है, तो उस पर भी हमने एकदम भागना है। हाँ, आरबीएम को मैं शुरू कर दूंगा। क्या अभी तो मुश्किल से 2:30 भी नहीं बजा। अभी भूख भी लग रही है किसी को। मैं बस इंतजार में था कि सर मुनी, मैं तो क्लास में ही था, फैकल्टी रूम में बैठा, मैं देर से आया, अब किसी को भूख लगी हुई, किसी को पित्तू करनी है, किसी को पता नहीं क्या क्या यार। वो सारी चीजें आती हैं, मुझे भी पेट में मड़ोर हो रही है, मैं क्या करूं। बस सर अच्छा फील नहीं हो रहा, किसी को कुछ भी नहीं है सर, बस हो गया। चलें क्वेश्चन 10 जो है वो आप लोग करना, मैं क्लास वाइंड अप नहीं कर रहा, मैं भी आरबीएम पे जाऊंगा, उसके बाद फिर हम लोग पैकअप करेंगे। अच्छा जी, हाँ एक काम कर, आरबीएम की बेसिक्स तो जानते हैं ना? होल्ड ऑन, अभी तो चले मैं सुन रहा हूं ना, हाँ सर वो छुट्टी तो पेट में ये दर्द तो वो दर्द, हमने एक और भी बात कर ली, नॉर्मल सी बात है। तो अभी चीजें आपके सामने खुल जाएंगी ना बहुत सारी, 1 2 3 जिसने लिया हुआ है या 1 2 4 लिया हुआ है, आप खुद बोलोगे सर थोड़ा सा क्लास अगर बड़ी भी जाती है आपकी आवाज ही नहीं निकलेगी। आइए 16 जो मैंने आपसे जिक्र किया था ना, जैसे हुज़ैफा मैंने बताया पिछले सेशन में चंद क्लासेस ली, लेकिन वो किसी मसरूफियत की वजह से वो नहीं ले सके पूरा कोर्स। 16 का कंटेंट इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन टाइम सर ज्यादा लगता है उसकी निस्बत। जो दूसरे टॉपिक है ना, कंटेंट भी ज्यादा लेकिन टाइम एकदम शॉर्ट, क्योंकि बच्चे को पता चल चुका होता है कि भाई अब हमारे साथ यही जुल्म सितम जो है ना वो किया जाएगा और आपने खुशी खुशी बर्दाश्त करना होगा। अभी आपकी आदत पता है क्या, यहाँ पीआरसी की क्लास थी, वो वही माइंडसेट, ए लेवल्स वाले बच्चे हैं वो वैसे ही शपाटर, और आईकॉम वाले वो जो हैं वो क्लास ली छोड़ दिया, चलो एंड में बैठे वो तैयारी कर रहे हैं। यार इस मिजाज को थोड़ा सा दुरुस्त करने में ना आपको टाइम लगेगा। अगर आप खुद से सीरियस हैं तो आप बोलोगे यार करना पड़ेगा, और अगर नहीं है तो जाहिर सी बात है फिर 10 तरह के बहाने आपको भी आ जाएंगे, हमें भी बहुत सारी चॉइसेस आ जाएंगी कि ये कर लें तो वो कर लें, और बस क्लासेस को वाइंड अप करें। मैं जा रहा हूं आरबीएम में, और आरबीएम में मैं काम करने लगा हूं क्वेश्चन नंबर 15। आप लोग काइंडली बुक्स को देख लें जल्दी से, ताकि हमें इन चीजों में ना हमारा टाइम वेस्ट ना हो। क्वेश्चन नंबर 15 आइए शाबाश। सबके सामने है 15। पीपी की कितने में एक्वायर हुआ बताया हुआ है, लाख। स्क्रैप वैल्यू 10, लाइफ 5, ईयर एंड दिसंबर। कंपनी यूजेस रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड आरबीएम। रिक्वायरमेंट में बोलता है बताओ रेट क्या है, फिर स्टेटमेंट बनाओ, फिर डेप्रिसिएशन निकालो 2004 का, फिर बुक वैल्यू बताओ 2004 के एंड पे, फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिखाओ 31/12/2004 का। आपने सिर्फ बोर्ड पे पहले काम होता हुआ देखना है। रेट निकालने के लिए 1 माइनस nth रूट कितनी लाइफ है, स्क्रैप वैल्यू बोलो, कॉस्ट बताओ, ठीक, रेट बताओ, शाबाश जल्दी। 36.9 डन, मुनासिब कर ले। बी स्टेटमेंट शोइंग मूवमेंट, हेलो, कॉस्ट बोलो, साथ रहिएगा। डेप्रिसिएशन जी मेरे साथ रहिएगा प्लीज। 1 लाख। डेप्रिसिएशन बोलो 37 डन है।
There is no use of scrap value in RBM because the effect of scrap value is already shown in requirement number A. And in requirement number A, हमने मालूम क्या किया? Rate. And in the calculation of rate, we have taken the impact of scrap value. So there is no need कि हम लोग यहाँ पे scrap value का अब को इस्तेमाल करें. Only in RBM, there is no use of scrap value because the effect of scrap value is already included in the calculation of its rate. इधर आइएगा. कितना? अच्छा बच्चे बात सुनो. अभी हमने बात की कि एसएलएम में, इधर सुनिएगा, एसिड की लाइफ बचे 40 साल है, कॉस्ट ये है, स्क्रैप वैल्यू ये है, इधर रेट भी दे दिया, लाइफ भी बता दी. एसएलएम है, मैं बोलता हूं मुझे 32वें साल का डेप्रिसिएशन बताओ एसएलएम के मुताबिक. मैं यहां से यूं गया, आपने बता दिया फौरन. डन. क्योंकि वी ऑल नो कि एसएलएम में जो डेप्रिसिएशन पहले साल का होगा वही दूसरे, तीसरे, चौथे और 32वें साल का भी वही सेम डेप्रिसिएशन होगा. आर वी क्लियर? डन है. लेकिन अगर यही सिनेरियो देता हूं, मैं बोलता हूं कंपनी यूज करती है आरबीएम और मुझे 32वें साल का डेप्रिसिएशन बताओ, तो आप पता क्या करेंगे? कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन बुक वैल्यू. फिर आपको नजर आया अबे यार ये तो पहला है, मुझे तो 32वें साल डेप्रिसिएशन बुक वैल्यू, डेप्रिसिएशन बुक वैल्यू, डेप्रिसिएशन बुक वैल्यू, इतना लंबा पेज भर गया. और आप फाइनली आधे घंटे बाद मुझे आपने बताया कि सर डेप्रिसिएशन 32वें साल का इतना आ रहा है और 32वें साल के एंड पे बुक वैल्यू इतनी आ रही है और 32वें साल के एंड तक इतना अलाउंस इकट्ठा हो चुका है. ठीक. इसका मतलब आपका जवाब जो है यहां पे फौरन नहीं आ रहा. जवाब फौरन यहां पे नहीं आ रहा. क्या ये वाली बात समझ आई? अब क्या करेंगे हम लोग, जरा यहां पे आइएगा, इधर सुनना. इधर यार ये 37,000 कैसे आया? मेरे साथ रहिएगा यार. अभी जो मैं काम कर रहा हूं ना बहुत समझने का काम है. लाख के ऊपर 37% लगा तो ये आया. यार साथ रहिएगा प्लीज. ये कितना परसेंट है? ये कितना परसेंट है? और ये कितना परसेंट है? डन है. अब आप मुझे बताइए, लाख के ऊपर 37% लगा तो 37,000 आया. तो यार ये जो 63,000 है ये कैसे आया होगा? यानी कि 100% में से जब मैं 37% माइनस करता हूं, ठीक, तो कितना आया? क्या ये वाली बात समझ आई? सॉरी 63%. हेलो. डन. चली अगले साल पे आओ. अगले साल पे आइए, बताइए क्या होगा अगले साल पे, बताइए. हाँ जी. कितना? डन. ये हुआ. जो मैं काम कर रहा हूं उसको बहुत शार्पली आपने ऑब्जर्व करना है कि मैंने क्या काम किया, क्योंकि एकदम हम एक कंक्लूजन पे अभी अभी हाथों हाथ पहुंच जाएंगे. यानी कि अगर मैं ये जानना चाहता हूं कि 23310 कैसे आया, तो एक तरीका ये है कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन बुक वैल्यू, फिर लगाया रेट, तो मेरे पास ये आ गया. ऑल्टरनेट लाख मल्टीप्लाई बाय 63% की पावर लेता हूं 1, मल्टीप्लाई कराता हूं 37% से, तो देखो ये आया. जल्दी देखें. आपने देखना है और साथ साथ कैलकुलेटर पे भी काम करना है ताकि आप इस वर्किंग को समझ सकोगे हुआ क्या. बॉस हो गया? डन है. अब मैं ये जानना चाहता हूं कि बुक वैल्यू कितनी आ रही है. जल्दी बताओ. 63,000 माइनस 233 अब अगर मैं ये जानना चाहता हूं तो देखो क्या होता है. शाबाश करो.
बोलिए। बिल्कुल बाजी, मैं वो काम कर सकता हूं। अब मैं बोलूंगा और पावर 2। क्या ये बात समझ आई? अब अगर लेट्स सपोज सुनो मेरा आपसे सवाल, मुझे चाहिए इधर, मुझे चाहिए दूसरे साल का डेप्रिसिएशन। ठीक है, मेरा आपसे सवाल है, मैं जो बुक वैल्यू जो लूंगा जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन का रेट लगेगा, मेरे साथ रहना, मुझे चाहिए, अर्ज किया है मुझे चाहिए दूसरे साल का डेप्रिसिएशन। वाह वाह वाह, सही है। मुझे चाहिए दूसरे साल का डेप्रिसिएशन। ठीक, तो जो रेट मैंने आपको दिया डेप्रिसिएशन का वो तो इस्तेमाल होगा, लेकिन वो जो रेट लगेगा वो पहले साल के एंड पे जो बुक वैल्यू आएगी उस पे लगेगा रेट। या मैं यूं बोलता हूं, मुझे चाहिए दूसरे साल का डेप्रिसिएशन, तो दूसरे साल के स्टार्ट पे जो बुक वैल्यू आएगी उस पे लगेगा रेट। ऐसा ही है। आप मुझे बताओ, दूसरे साल का डेप्रिसिएशन निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? लाख को जब मैं मल्टीप्लाई कराता हूं 63% से, तो मेरे पास तो बुक वैल्यू आ गई पहले साल के एंड की, तो अगले साल की बुक वैल्यू ओपनिंग आ गई, उसके ऊपर जब रेट लगेगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? दूसरे साल का डेप्रिसिएशन। एकदम जम करके मैं पहुंचता हूं 32वें साल पे। डन है। मुझे चाहिए, चलें, मुझे चाहिए 16वें साल का डेप्रिसिएशन। आहिस्ता आहिस्ता वैसे तक पहुंचाएंगे। 16वें साल का डेप्रिसिएशन चाहिए, रेट दे दिया। अब आप मुझे बताओ मैं क्या करूंगा? 16वें साल का डेप्रिसिएशन चाहिए, तो मैं बुक वैल्यू जो मालूम करूंगा छटपट करके, वो कौन से साल की होगी? 15वें साल की बुक वैल्यू जो क्लोजिंग होगी वो 16वें की ओपनिंग बनेगी। मैं यूं बोलता हूं, 16वें साल की जो ओपनिंग बुक वैल्यू होगी उस पर जब मैं डेप्रिसिएशन रेट लगाऊंगा तो 16वें साल का आ जाएगा, बोलो क्या? डेप्रिसिएशन। चले जी 32 पे पहुंच गए। जब आपको पता है कि जो मैं पूछने लगा हूं मुझे 32वें साल का डेप्रिसिएशन चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? सर 31वें साल के एंड पे जो बुक वैल्यू होगी, मतलब वही 32वें साल के स्टार्ट की बुक वैल्यू होगी, उसके ऊपर जब मैं रेट लगाऊंगा तो सर ये लो, हट झटपट हमारे पास 32वें साल का क्या आ गया? डेप्रिसिएशन। ये वाली बात समझ आई? इसका मतलब हम लोग आरबीएम में अगर डेप्रिसिएशन किसी मखसूस ईयर का फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो हम वो मजदूरों की तरह वर्क ही नहीं करेंगे। कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, बुक वैल्यू, मुस्कुराए, फिर डेप्रिसिएशन, मुस्कुराए, फिर डेप्रिसिएशन, मुस्कुराए। सर ये तो मुस्कुरा मुस्कुरा के सामने वाला बंदा बोलेगा तू पागल है क्या जो बार बार काम करता हूं मुस्कुराता है? इसका मतलब ये पागलपन ही है, क्योंकि इतनी सी वर्किंग। मैंने अभी आपको क्या बात बोली कि यार एकदम हमने जम करके मिनट के अंदर भी हमने वो जवाब देना, तो उसका मतलब हमारे पास वो लंबा प्रोसीजर नहीं होगा, कोई शॉर्टकट होगा। डन है? आइए, ये वाली बात समझ आ चुकी है। बोलो बेटा, इसके बाद डेप्रिसिएशन कितने साल का निकालना हमने? ये हमारे पास ईयर 1 हो गया, ये ईयर 2 हो गया, ये ईयर 3। जल्दी से बोलिए, कितना कितना, जल्दी बोलो। 14685। जल्दी बताइए। बुक वैल्यू 25, ये, और फिर बताइए ईयर 4 का, जल्दी बोलो बेटा। 92, बस डन है। 9252 कर ले। 9252 कर लिया। बोलिए कितना आया? 157। हमें वैसे देखिए, ए रिक्वायरमेंट हमारी क्या थी? रेट। डन। बी रिक्वायरमेंट क्या है हमारी? हमने स्टेटमेंट बनानी है 5 सालों की, 1 साल और भी बढ़ा सकते हैं, बन जाएगा। नंबर सी रिक्वायरमेंट क्या है? डेप्रिसिएशन चाहिए हमें कौन से साल का? चौथे साल का। कितना है? 92। ये रहा। तो यार ये अगर ये डेटा दिया हुआ होता, इधर बच्चे बात सुनो, अगर डेटा दिया हुआ होता यही वाला, और दिनेश वो आपको बोलता मुझे चौथे साल का डेप्रिसिएशन चाहिए, तो दिनेश का काम करने का अंदाज क्या होता? दिस माइनस दिस, दिस 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 दिस, यहां पे पहुंच गए। दिनेश ने बोला 5 मिनट बाद कि सर 9252। बराबर में एक शख्स बैठा हुआ है, उसने बोला यार तुमने इतना लंबा काम किया,
अब आप समझ गए हम कौन सा वे आउट अपनाना लगे हैं। कौन सा वे आउट? हम क्या करेंगे, अगर चौथे साल का हमें स्ट्रेट अवे डेप्रिसिएशन चाहिए, ए हो गया, बी हो गया, सी में क्या करेंगे? या तो ये लंबा चौड़ा काम करो, ऑल्टरनेट क्या है, लाख इंटू 63% चौथे साल का, तो पावर 3 इंटू 9252 अप्रोक्सीमेटली। डन है? मुनासिब कर ले। अरे वो मुनासिब कर लो, है नहीं, वरना छुट्टा दे देता हूं। नंबर डी, नंबर डी में क्या बोलता है, जल्दी बताइए। नेट बुक वैल्यू, शाबाश। 1 लाख इंटू 63% की पावर 4, बोलो 15752 या 53। डन? आई होप सो आपको समझ आ गई बात कि यहां पे भी चल क्या रहा है। हम इतना लंबा चौड़ा काम करने वाले नहीं है। और ई रिक्वायरमेंट क्या है, बोलिए? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कब का? 31/12/04 तक का। तो आप मुझे बताइए कॉस्ट कितनी है, उसमें से हम लोग बुक वैल्यू 4th ईयर की माइनस कराएंगे तो कॉस्ट कितनी है? लाख। और बुक वैल्यू कितनी है? 15753, 84247। अब 84247 को पता करने का जो एक तरीका है, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस। आई एम नॉट गोइंग टू फॉलो दिस वन। ठीक? इन ये जो छोटी छोटी चीजें भी हम लोग कर रहे हैं ना, एग्जामिनर इस चीज में कतई तौर पे इंटरेस्टेड नहीं है। वो जो आपको सवाल देगा वो इससे ऊपर का होगा, और उस सवाल को करने के लिए वो आपकी तरफ ताज्जुब से देखेगा अगर आप हरकतें ये वाली करते हो। क्योंकि अगर ये वाली हरकत हुई, कौन सी? ये वाली, यार साला तुम्हें पावर भी नहीं लगानी आती, सर हमें तो यही सिखाया गया था। बोला बेटा अगर तुम्हें ये काम इन तरीकों से करना नहीं आता ना, इस तरह से, तो भाई तुम करके क्या आए हो? पेपर का मेयार डिफरेंट है। सबसे गंदा रिजल्ट पूरे कैफ में जो है वो आप खुद जानते हो। कैफ में सबसे गंदा रिजल्ट जो है वो किसका है, पता है या नहीं पता? वैसे तो कहते हैं पता तो कब्र में चलता है, लेकिन यहां पे 1 2 3 4 ऑनवर्ड पूरे कैफ में जितने पर्चे हैं, सबसे जो खराब रिजल्ट है वो कैफ 1 का है। अनफॉर्चुनेटली वो यही पेपर है। और इस पेपर के बारे में कहा यह जाता है, कई सारे लोगों का इस पे एक ही राय है, कैफ 1 निकल गया पहली अटेम्प्ट में या बहुत कम से कम अटेम्प्ट के अंदर, तो चांसेस ये हैं बच्चा कैफ निकाल लेगा। और कैफ निकल गया मतलब एक सीढ़ी आप और चढ़ गए, और फिर कहानी आ जाती फर्म, और फिर आपका सीफैप। मतलब आपने इसमें आके पूरा अपना जो कहते हैं ना लोहा मनवा लिया। और कैफ 1 जो है वो आपको सबसे ज्यादा टफ टाइम देता है पूरे कैफ। आप देख लो एग्जाम जो रिजल्ट स्टैटिस्टिक्स आती हैं, सबसे खतरनाक रिजल्ट जो आता है ना, हाँ मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं, कॉस्टिंग तक जब पहुंचोगे तो वो बात अलग है ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ही कम हो जाते हैं। तो कैफ 1 के अंदर अपेयर होने वाले बच्चे भी ज्यादा हैं और धड़ाम से फेल होने वाले आप देख लो यार। रिजल्ट स्टैटिस्टिक्स अगर शेयर नहीं किया हो तो इंशाल्लाह मैं शेयर कर दूंगा। कैफ 1 का आप खुद देख लो, आईकेप की वेबसाइट पे भी होता है, और पेपर रिजल्ट आता है तो उसके बाद वो बता दिया जाता है कि भाई इसमें इतना इतना % बच्चा पास हुआ है। तो कैफ 1 का 37 38 40 बाकी तकरीबन 50s में कहीं ना कहीं मूव कर रहे होते हैं। ये जो मनहूस पेपर जो है ना कैफ 1, मुश्किल नहीं है, हम इसको मुश्किल बनाते हैं। किस असम्पशन में? अरे पढ़ा हुआ ए लेवल्स में, पढ़ा हुआ इंटर में, यार ये कोई चीजें। वो बोलता है बेटा सब्र करो, रुको जरा, हम जब खुल के आपके सामने आएंगे ना तो आपको पता चलेगा नामुमकिन या बहुत मुश्किल कुछ नहीं होता, ये सिर्फ इंसान की सोच होती है। आप मेहनत करो, इंशाल्लाह अल्लाह की मदद आपके साथ है, जरूर कामयाबी होगी। चले इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।